इस समय चलिए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके गीतों के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु हमें विश्वास है लॉर्ड, ये अंगीकार के गीतों के द्वारा, ये प्रशंसा स्तुति के गीतों के द्वारा प्रभु, हम जैसे गा रहे हैं प्रभु, हम जैसे प्रभु महसूस कर रहे हैं प्रभु और अनुभव कर रहे हैं प्रभु आपके छुटकारे को लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस समय जैसे वचन के पास आए, प्रार्थना करते हैं आप हम में से हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड, हम आपकी आवाज़ को सुन सके लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं प्रभु, उसमें भी प्रभु कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका आत्मा प्रभु सीमित नहीं है प्रभु, चाहे हमारा नेटवर्क सीमित हो लेकिन फिर भी प्रभु आपका आत्मा सीमित नहीं है। धन्यवाद पिता, आपका नाम को ऊंचा उठाते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम लोग न्यायों का पहला अध्याय जाएंगे, पहला पद पढ़ेंगे, न्यायों का पहला अध्याय एंड पहला पद। यहोशू के मरने के बाद इजरायलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यू सी, मैं वो पहला हिस्सा को पहले देखना चाहता हूं। यहोशू के मरने के बाद परमेश्वर कभी भी कोई भी अगुआ को, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर को, कोई भी आत्मिक अगुआ को के पीछे अपने लोगों को हमेशा हमेशा के लिए छुपने नहीं देंगे। नो, आई विल रियली लाइक इट अगर जो लोग पीछे बैठे हैं यहाँ सामने आ जाए, क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा है सो यहाँ पे सामने आ जाइए तो मेरे लिए भी इजी रहेगा। बस कुर्सी को यहाँ ला। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को ज़्यादा समय तक कोई भी अगुआ के पीछे छिपने नहीं देंगे। कभी ना कभी होगा कि हमारे ज़िंदगी में, चाहे वो यहोशू हो, चाहे वो पौलुस हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो इलाइजा हो, चाहे वो मूसा हो, या तो पौलुस जेल में डाल दिया जाएगा, या तो जेम्स को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, या तो इलाइजा को ऊपर उठा लिया जाएगा, या मूसा मर जाएगा। और टिमोथी को सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर के साथ वो कैसे खुद चले। टिमोथी को ये सीखना पड़ेगा, टिमोथी को अकेले परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। जो लोग खुद जय में चले हैं वो लोग दूसरों का अगुवाई भी कर सकते हैं विजय की ओर। जो लोग खुद विक्ट्री में चले हैं वो लोग दूसरों का अगुवाई कर सकते हैं विक्ट्री में। लेकिन क्या होगा जब वो लोग गायब हो जाते हैं? तब क्या होगा वो जब वो व्यक्ति जो जयवंत जिंदगी में मेरा अगुवाई कर रहा था वो गायब हो जाता है, या वो उस क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर सकता जहां मैं हूं। बाइबल और कलीसिया का दोनों का, बाइबल का इतिहास हम लोग कलीसिया के इतिहास को देखेंगे और बाइबल में जो इतिहास हमें दिया गया है इजराइल का, उसमें हम लोग देखेंगे कि विश्वासियों का ये इतिहास रहा है कि जागृति आया और जागृति गया, खत्म हो गया, आया और गया, आया और गया। बाइबल और कलीसिया का यही इतिहास रहा है कि विक्ट्री आया लेकिन कंटिन्यू नहीं किया। परमेश्वर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे टू बी ओवर डिपेंडेंट। परमेश्वर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे, ओके, बाकी लोग का ध्यान उधर ना जाए। परमेश्वर किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे किसी और पे ओवर डिपेंडेंट होने के लिए, या तो इंडिपेंडेंट होने के लिए। ओवर डिपेंडेंट मतलब किसी और पे पूरी तरह से निर्भर। इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे भी निर्भर नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र, या तो पूरी तरह से निर्भर। ये दोनों चीज परमेश्वर अलाउ नहीं करने वाले हैं। कुछ समय तक आपको लगे कि परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम लोग नतीजा देखेंगे कि वो जो मूवमेंट था, वो जो आत्मा में हम लोग महसूस कर रहे थे नहीं हम ठीक चल रहे हैं, वो व्यक्ति गिरने वाला है। जो पूरी तरह से किसी और पे निर्भर था या तो बिल्कुल सबसे स्वतंत्र था। दोनों का जीवन में कुछ समय बाद फेलियर आने वाला है। दोनों के जीवन में कुछ समय बाद फेलियर आने वाला है। यह चीज याद रखिएगा। बाइबल दिखाता है आदम, चाहे वो आदम हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो शैतान हो, ये लोग अपना इंडिपेंडेंस, ये लोग अपना स्वतंत्रता को चाहते थे और उस स्वतंत्रता को चाहने की वजह से परमेश्वर से वो लोग एक आज़ादी चाहते थे और उस आज़ादी, वो लोग आज़ाद होने मांगते थे परमेश्वर से और उस आज़ादी को चाहने की वजह से वो लोग गिरे।
और बाइबल हम लोग को दिखाता है कि इजराइल बार बार पूरी तरह से निर्भर हो गया था अपने अध्यक्षों के ऊपर, अपने अगुओं के ऊपर, एक अच्छा गॉडली लीडर दाऊद जैसा व्यक्ति के ऊपर, न्यायियों के ऊपर, कुछ अच्छे अच्छे न्यायी जो थे। और उसके वजह से क्या हुआ, उनका मरने के बाद खत्म, वो रिवाइवल खत्म, वो रिवाइवल वहीं पे बंद हो गया। एंड न्यायों का किताब का पहला पद हम लोग ये देखते हैं कि कैसे एक विश्वासी को चलना चाहिए, ना तो पूरी तरह से निर्भर होके एक लीडर पे, ना तो बिल्कुल उसे स्वतंत्र होके, को डिपेंडेंट, नॉट ओवर डिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, को डिपेंडेंट। कि उसकी मृत्यु के बाद भी एक व्यक्ति जय में चल सकता है, उस व्यक्ति के हटाए जाने के बावजूद भी एक विश्वासी जय में चल सकता है। कैसे एक व्यक्ति जय में चलेगा, कैसे प्रभु के साथ आत्मीयता में चलेगा, और कैसे एक फलवंत जीवन बना रह सकता है इवन आफ्टर लीडर्स डिसअपियर। हम लोग देखते हैं कि इजराइल पूरी तरह से इतना निर्भर था मूसा के ऊपर कि जब परमेश्वर मूसा को 40 दिन के लिए अलग किया, तब तक वो लोग मूर्ति बना के, परमेश्वर जो मूसा पा रहा था, जो आज्ञाओं को ऑलरेडी वो लोग तोड़ दिए थे, ऑलरेडी जो वाचा वो परमेश्वर ऊपर में उनके साथ बांध रहे थे, ऑलरेडी उसको तोड़ दिए थे, क्योंकि वो लोग इतने डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि पूरा कम्युनिटी इतना डिपेंडेंट हो गया था लीडर पे। और दूसरा तरफ हम लोग जैसे बात किए, कोई कोई लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हम लोग को देखना है कि कैसे मैं जय में चलूं, कैसे वो आत्मीयता प्रभु के साथ बना रहे, कैसे वो फ्रूटफुलनेस बना रहे। एंड आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कलीसिया, बहुत अच्छा कलीसिया का हिस्सा अभी भी हूँ और था, और मैं देखता था कि जब कभी कभी वो एक या दो व्यक्ति आउट ऑफ स्टेशन जाते थे, एक या दो आत्मिक व्यक्ति, कलीसिया था 15-20 लोग के, उस समय छोटा शुरुआत था, 15-20 लोग में से, और तब 30 लोग, 40 लोग, लेकिन वो एक और दो व्यक्ति अगर आउट ऑफ स्टेशन जाते, वर्शिप फ्लैट, वचन फ्लैट, सब कुछ गुनगुना हो जाता, फेलोशिप फ्लैट। और वो एक और दो व्यक्ति जब रहते तो सब कुछ बढ़िया। लेकिन क्या ये परमेश्वर की इच्छा है कि पूरा कलीसिया एक या दो व्यक्ति के बलबूते से चले? नहीं। लेकिन सच्चाई ये है भाई और बहनों कि बहुत बार वो एक और दो व्यक्ति, और उनके ऊपर वो अभिषेक के वजह से, उनके ऊपर वो वरदानों और वो अभिषेक के वजह से ही परमेश्वर की उपस्थिति सब लोग महसूस कर पाते हैं, परमेश्वर का अभिषेक को कलीसिया में काम करता है। एंड दैट इज द सैड रियलिटी हम लोग के जीवन में, दैट इज द सैड रियलिटी कि हम लोग अभी भी नए वाचा में आने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति के पास वो उपस्थिति नहीं है जो परमेश्वर चाहते हैं नया वाचा में हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास, जैसा परमेश्वर कहते हैं, आओ अनुग्रह के सिंहासन, यू हैव एक्सेस इनटू द थ्रोन रूम ऑफ ग्रेस, तुम आ सकते हो, तुम्हारे पास भी वो उपस्थिति रह सकता है। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट कि न्यायों का हम लोग ये पढ़ रहे हैं, न्यायों का पहला अध्याय का पहला पद लिखा हुआ है, यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा। दिस इज द सेकंड, फर्स्ट फ्रेज देखे यहोशू के मरने के बाद, सेकंड फ्रेज, इजराइल इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, इजराइल इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोग, इजराइल परमेश्वर के लोग यहोशू से पूछे, यहोवा से पूछे, यहोवा से पूछे। अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यहोवा से पूछने वाला मन, यहोवा से पूछने वाला मन, यहोवा से पूछने वाला आत्मा। दैट इज द टाइटल ऑफ द मैसेज, अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। वैसा मन हम लोग का रहना चाहिए, वैसा स्वभाव हम लोग का रहना चाहिए, यहोवा से लगातार पूछने वाला मन। अच्छा है कि हम लोग के पास गॉडली लीडर्स रहे, हम लोग उनको देखते हैं, हम लोग उनसे सीखते हैं, बट बहुत बार लगातार उनको देख के सीखना, उनको देख के सीखना में क्या हो जाता है कि हम लोग का जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है कि प्रभु से जो पूछना है डायरेक्टली, वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। और हम लोग लगातार डिपेंड कर रहे हैं कि जो मैं देखूंगा वो कैसा चल रहा है, जो मैं देखूंगा कि वो कैसा काम कर रहा है, मैं वैसे ही करूंगा। वो भी जरूरी है, मैं वो नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं करना है, लेकिन बहुत बार मैं देखता हूं कि क्योंकि हम लोग लगातार एक मनुष्य को देख रहे हैं और एक मनुष्य पे इतना पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं कि कलीसिया में बाकी हर एक जवान व्यक्ति, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति, कलीसिया का हर एक सदस्य का जो
मन रहना चाहिए कि मैं प्रभु से जानूं, मैं प्रभु से पूछूं, मैं प्रभु में बढ़ूं, वो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। मूसा के समय में केवल मूसा के अंदर वो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी था, परमेश्वर से पूछने का। वो जाता था परमेश्वर के मंदिर में, पर्दा के द्वारा परमेश्वर से बातें करते थे। उसके सिवाय वो 20 लाख से अधिक अधिक लोगों में केवल एक ही व्यक्ति था। निर्गमन का 33:11, निर्गमन का 33:11। जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, अगर कोई भी इशू हो, यू कैन ऑलवेज मैसेज मधु, जिसके पास आपका मैसेज जिसके पास भी उसका नंबर है। ओके, यो निर्गमन का 33:11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। केवल एक व्यक्ति था जो लगातार यहोवा के बातें को सुन रहा था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करता। और मूसा तो छावनी में फिर आता था, पर यहोशू नाम एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का टहलुआ था, वह तंबू में से ना निकलता था। कैन यू थिंक ऑफ इट? 20 लाख से अधिक लोग और एक व्यक्ति में बस स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। ऑब्वियसली लीडर में था, लेकिन उसके सिवाय बस एक ही और व्यक्ति। यहां तक कि कालेब के बारे भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ यहोशू के बारे लिखा हुआ है, सिर्फ यहोशू के बारे लिखा हुआ है, बाकी लोग नहीं। बाकी लोग जब तक हर दिन मन्ना आ रहा है तब तक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लोग जब तक कोई बीमार नहीं है, ये प्रेयर उर का क्या मतलब है? मतलब वो तो हम लोग प्रेयर ये सब तो हम लोग का तब जाग उठता है प्रार्थना जीवन जब कोई बीमार है, जब कोई हॉस्पिटल में, जब सैलरी लेट हो गया, जब जॉब नहीं मिला, जब शादी कैंसिल हो गया। लेकिन यहोशू था जो हम लोग देखते हैं कि हर दिन वहां उसे आप उसको वहीं पाते थे। एली का समय में पहला सैमुएल का 3:1-4, पहला सैमुएल का 3 अध्याय 1 से 4 पद। और वह बालक शैमुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था, और उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शैमुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शैमुएल से पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? परमेश्वर उससे बात किए। बट आई वॉन्ट टू सी ये पुराना नियम के एक चित्र के द्वारा कि कैसे परमेश्वर को हम लोग इंक्वायर कर सकते हैं, कैसे परमेश्वर से सुन सकते हैं। एली का समय में एक ही व्यक्ति परमेश्वर से सुना, एक छोटा लड़का। याजक थे, हाँ बहुत याजक थे, न्यायी थे, हाँ न्यायी थे, लेकिन केवल शैमुएल एक बच्चा सुन पाया। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है वहां पर, परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था और शैमुएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था वहां लेटा था। अंग्रेजी में लिखा हुआ है वर्स 3 में कि ही लेड टू रेस्ट, ही रेस्टेड नियर द आर्क ऑफ गॉड, वेयर द आर्क ऑफ गॉड वाज, वहां पे परमेश्वर का वाचा का संदूक के करीब में। पुराना नियम के अनुसार हम लोग देखते हैं कि वो उसका रेस्ट करने का जगह था। नया नियम में परमेश्वर हम लोग से पूछते हैं, हमारा माइंड और हमारा हार्ट, हमारा मन और हमारा दिल, हमारा मन और हमारा दिल, ये कहाँ पे रेस्ट करता है? क्या ये परमेश्वर का वाचा का संदूक के करीब है? परमेश्वर का वाचा का संदूक में क्या था? वो मन्ना था जो सुनहरा मटका में था, जो वो सुनहरा कटोरा में था, उसमें वो मन्ना था। परमेश्वर की आज्ञाएं थी, 10 आज्ञाएं थी, और हारून का वो छड़ी था जो फल लाया, जो फूला। हमारा मन, हमारा दिल क्या लगातार परमेश्वर के वचनों में, यानी कि वो मन्ना जो सड़ता नहीं है, वो मन्ना जो एक सुनहरा कटोरा में है। नया नियम बताता है कि सोना, तुम्हारा विश्वास
जो बहुमूल्य सोना से भी ज़्यादा खरा पाए। यानी कि विश्वास की बातों पे, विश्वास की चीज़ों पे, क्या उन चीज़ों पे लगातार मन लगाता है। बहुत लोग वचन में ज्ञान ढूंढते हैं, केन किससे शादी किया, हमको जानना है। टेल मी, वो उससे आपका विश्वास कैसे बदलने वाला है आज। और हम भी रिसर्च करना शुरू कर देंगे कि केन किससे शादी किया, अभी नेफिलिम कहाँ है। बहुत सारे ऐसे चीज है जो एक्चुअली आपका विश्वास और मेरा विश्वास को ज्यादा डिफरेंस उसमें कुछ लाता ही नहीं है। परमेश्वर बोल रहे हैं कौन कौन अपना विश्वास को और भी आगे बढ़ाने, उसमें उन चीजों पे अपना मन लगाता है, उस चीज के लिए उसका दिल में ख्वाहिश है। साथ ही साथ कमांडमेंट्स, परमेश्वर की आज्ञाएं। परमेश्वर मेरे जिंदगी में ये आज्ञा दिए हैं, ये बॉर्डर्स मेरे जिंदगी में लाए हैं, मैं अधीन रहूंगा, मैं उसमें ही अपना विश्राम का स्थान पाऊंगा, मैं विश्वास की बातों में अपना विश्राम का स्थान पाऊंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं में अपना विश्राम का स्थान पाऊंगा। मेरा मन विश्राम पाएगा अधीनता में, मेरा मन लड़ेगा नहीं, ये आज्ञा क्यों मेरे लाइफ में है। कितने लोग अपने काम के स्थान में जो परमेश्वर आज्ञाएं दिए हैं उससे लड़ रहे हैं। कितने जवान लोग अपने घर में जो आज्ञा रखा हुआ है उससे लड़ रहे हैं। कितने लोग परमेश्वर के विश्वास की बातों पे उतना दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जितना कि संसार की बातों की, जितना कि स्पोर्ट्स हुआ, जितना कि एजुकेशन हुआ, जितना कि करियर हुआ, जितना कि इस समय कहां पे पैसा को डालना चाहिए, इस समय कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, इस समय कहां पे अप्लाई करना चाहिए। और तीसरा चीज, हारून का छड़ी जो फूला। ये सिर्फ सेवकाई का नहीं बात कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हारून का छड़ी एक फलवंत सेवकाई के बारे जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ जरूर बात कर रहा है, लेकिन हमें याद रखने की हारून का वो जो बादाम का छड़ी था, आप क्या कभी भी कोई छड़ी को देखें, टूटा हुआ छड़ी सालों साल बाद टूटने के बाद उससे फूल और फल निकल रहा है? नहीं। यानी कि वो एक मरा हुआ छड़ी है जो फल लाया, जो फूला, एक मरा हुआ छड़ी। यानी कि नया नियम के अनुसार हमारा शरीर, सेल्फ लाइफ मरा रहना चाहिए और तब स्पिरिट को फल लाना चाहिए। सिर्फ फ्रूटफुल होना नहीं है, सिर्फ फलवंत नहीं होना है, क्योंकि इब्राहिम इस्माइल को भी जन्म दिया था, लेकिन क्या वो विश्वास के अनुसार था? नहीं, इस्माइल विश्वास के अनुसार नहीं था, इब्राहिम का शरीर के अनुसार था। हमारे जीवन में भी हम लोग परमेश्वर को बोलेंगे, लॉर्ड मैं आपके लिए फल ला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। परमेश्वर पूछते हैं क्या वो शरीर से उत्पन्न हुआ है या आत्मा से उत्पन्न हुआ है? परमेश्वर का नाम से तो हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इस्माइल जब पैदा हुआ तो क्या सारा और इब्राहिम, आई हैव ऑब्टेन्ड हिम फ्रॉम द लॉर्ड, परमेश्वर ने दिया है। बहुत कुछ हम लोग बोल देते हैं परमेश्वर ने दिया है, जबकि सच में वो शरीर से उत्पन्न हुआ है। बहुत सारे टेस्टिमनीज हम लोग बोल देंगे परमेश्वर ने दिया, पर लेकिन वो बहुत कुछ हमारा लालच, हमारा अभिमान, हमारा शरीर से उत्पन्न हुआ है। उसमें हमारा शरीर का गंध आता है, उससे हमारा शरीर का बदबू आता है, उससे शारीरिकता, अपना नाम, अपना पहचान, अपना प्रमोशन, अपना इज्जत, अपना महिमा, ये सब का गंध आता है। तो वो चीज को मरने के बाद जब सेल्फ डेड हो जाता है, तब जब आत्मा फल लाता है, वो चीज आत्मिक फल, ना कि शरीर का फल। गॉड सेज हमारा रेस्टिंग प्लेस, हमारा माइंड, हमारा हार्ट का रेस्टिंग प्लेस का आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। यू सी, रेस्ट पोजीशन एंड टेंशन पोजीशन दो अलग चीज है, राइट? ये गिटार का स्ट्रिंग्स, ये टेंशन में है या रेस्ट में है? टेंशन में है, खींचा हुआ है, राइट? रबर बैंड लेंगे और उसको खींचेंगे तो वो टेंशन में है या रेस्ट में है? टेंशन में है। खींच टान के हम लोग उसको एक दूसरा रूप, एक दूसरा आकार दे सकते हैं, लेकिन जब वो रेस्ट करता है तो उसका आकार अलग है, राइट? बैलून को देखें ना, खींच टान के हवा भर के उसको जो भी मन आकार दे सकते हैं, कुछ भी रूप दे सकते हैं उसको। कुत्ता बना सकते हैं, बिल्ली बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, कोन, कुछ भी बना सकते हैं, राइट? एंड लोग खरीदेंगे,
बट वो रेस्ट पोजीशन में छोटा सा रहेगा, खाली रहेगा। वैसे ही क्रिश्चियंस भी अपना टेंशन पोजीशन में प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर वो टेंशन वाला पोजीशन में जिसमें हवा भरा हुआ उसके बारे में नहीं पूछ रहे हैं कि जब हवा भर दिया जाए भर दिया जाए भर दिया जाए तब तुम क्या करते हो प्रभु के लिए। लॉर्ड मैं बजा सकता हूं, मैं गा सकता हूं, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं रिवाइवल ला सकता हूं। और जब तुम्हारा मन को कुछ ये सब प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं है तब तुम्हारा मन कहाँ पे जाके रेस्ट करता है? क्या उस समय मेरा वचन में जाके रेस्ट करता है, या उस समय Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स एंड वट एवर स्पोर्ट्स, ये वो रेस्ट मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्रिकेट देखना या ये सब, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंटरटेनमेंट गलत है, लेकिन मैं ये कहना कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रेस्टिंग प्लेस क्या है। मैं वो पूछ रहा हूँ कि हमारा मन विश्राम कहाँ में पाता है। खींच टान के तो बाइबल पढ़वा देंगे क्योंकि नहीं हमको इस साल बाइबल को कंप्लीट करना है। हम कल शुरू किए थे लय व्यवस्था, आज हमको कंटिन्यू करना है। बहुत साल हो गए हम नहीं पढ़े हैं मसीह में होने के बाद, अब तो हम पढ़ने वाले हैं। वो हुआ टेंशन। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन नहीं रहना चाहिए, मैं इस समय पूछना चाह रहा हूँ आपका दिल का क्या हाल है। क्या आपका दिल परमेश्वर के वचन में विश्राम पाता है या दूसरे चीजों में एकदम अरे वाह उससे विश्राम पाता है? फाइनली आपका मन कहां पे अपना घर बनाया है, वो चीज। और सैमुएल का सोने का जगह कहां था, उसका विश्राम का स्थान कहां था? परमेश्वर का वाचा के संदूक के पास में। परमेश्वर उससे रुके कब? वो विश्राम स्थान में जाएगा और तब उससे बात किया। उसके पहले वो क्या कर रहा था? सेवा कर रहा था, राइट? ऑब्वियसली वो तो सेवा कर रहा था, लेकिन परमेश्वर रुके, जाओ सैमुएल तुम जाओ वाचा के संदूक के पास और वहां विश्राम में जाओ, हम तुमसे बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे विश्वासी बहुत सारे चीज में इन्वॉल्व हैं एंड परमेश्वर रुके, कब तुम विश्राम स्थान में जाओगे, कब तुम विश्राम स्थान में जाओगी ताकि हम तुमसे बात कर सकें, कब वाचा के संदूक के पास जाओगे? मार्था तुम बहुत सारी चीजों से घबराई हुई हो, बहुत सारा चीज अच्छा से करती हो, बहुत सारा चीज से का चिंता ली हुई और सब मैनेज कर रही हो, प्रेज गॉड। तुम्हारा विश्राम स्थान कहां पे है? क्या यीशु मसीह के चरणों में है? या तुम्हारा मन विश्राम पाता है कि यीशु मसीह तुम्हारा स्वादिष्ट भोजन बनाएंगे, चखेंगे और बोलेंगे वाओ, पूरे इज़राइल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं, मैंने ऐसा खाना नहीं खाया, और तब मन को विश्राम मिलेगा। हमारा मन किन बातों से विश्राम ढूंढ रहा है, पा रहा है, खींच रहा है? जब मेरा नाम, मेरा मिनिस्ट्री पॉपुलर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, लाइक, सब्सक्राइबर्स, व्हाटएवर, लोग बात करेंगे, सब लोग रिकग्नाइज करेंगे, या एक बड़ा सा क्रूस, यू रिमेंबर, अभी तो क्रूस को लोग पहन के अगर आप पहन भी लिए तो पता भी नहीं चलेगा कि आप क्रूस पहने हुए, छुप जाएगा ना शर्ट में, राइट? या लेडीज हैं तो वो लोग यहाँ पे पहनेंगे तो ठीक है दिखाई देता है, कोई लोग कान में छोटा वाला पहनते हैं, व्हाटएवर। पुराना समय का जो क्रूस था उसमें आदमी नहीं दिखाई देता था, वो इतना बड़ा था, आदमी छुप जाता था, वो इतना बड़ा था, वो इतना भारी था, दूर से सिर्फ क्रूस दिखाई देता है। इसीलिए सेल्फ को मरना जरूरी है, सेल्फ को मरना है। अगर आप किसी को देखते कि यरूशलेम में कोई क्रूस उठा के ले जा रहा है, शाम को नहीं देखते कि वो वापस आ रहा है, अगला दिन नहीं देखते कि वो घर में बैठा हुआ है या वो अपना दुकान में गया है, एंड खत्म, आखिरी दिन था, वो आखिरी 2 घंटा वो जी रहा था। वैसे ही क्रूस शरीर और शरीर का सारे चीजों को, शरीर के भावनाओं को, सब कुछ को कैद कर देता है, शरीर का शारीरिक समझ, शारीरिक अभिमान, अभिलाषा, सब कुछ को, और सिर्फ क्रूस दिखाई देगा। और परमेश्वर बोल रहे हैं मैं चाहता हूं कि वो फल जो क्रूस से होके उत्पन्न हुआ है, ना कि जो शरीर कुछ सीख लिया है, कुछ नया चीज, ना कि शरीर कुछ अडॉप्ट कर लिया है खींच टान के, नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला फल नहीं चाहिए।
इश्माइल नहीं चाहिए, इसहाक चाहिए। और अगर हर दिन हम लोग ये पोजीशन में अपने आप को लाना शुरू करें, क्रूस का पोजीशन, वाचा के संदूक के पास आने वाला पोजीशन, तब जब लिखा हुआ है परमेश्वर के लोग पूछे, तब परमेश्वर भी जवाब देंगे। क्या यिर्मयाह में नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे पूछने के पहले मैं जवाब दूंगा? यस, क्लेम करना आसान है, लेकिन याद रखिए बाइबल में बहुत लोग पूछे, सॉल पूछते पूछते थक गया, परमेश्वर उसके बात नहीं किया, क्योंकि उसका मन क्या चीज में शांति पाता था? ये मर गया ना ये लड़का, तब हमको शांति मिलेगा। वो जो काम, अगर हम दाऊद को मार दिए तब हमको शांति मिलेगा, उसका मन उस चीज में शांति खोज रहा था, दाऊद को मारने में। दैट वाज द प्रॉब्लम। हमारा दिल, हमारा मन किस चीज के लिए इंक्वायर कर रहा है? बाइबल में लिखा है वो लोग यहोवा से पूछे, और एक्चुअली दैट वर्ड इज इंक्वायर, इंक्वायर, वेट, इंक्वायर। यहोवा से पूछना, यहोवा से मांगना, यहोवा का जवाब के लिए ठहरना। आई वॉन्ट टू आस्क, दिन रात हम लोग किस चीज के लिए ठहरा रहते हैं? कब मेरा, जवान लोग के लिए, कब मेरा ये वाला गेम में लेवल अप होगा? और 2 दिन खेलेंगे तो हो जाएगा लेवल अप। या कोई लड़की लोग, ये सीरियल का अगला एपिसोड अगला संडे तक रुकना पड़ेगा, कब रिलीज होगा? थोड़ा सा एज और बढ़ा देते हैं, अगला प्रमोशन, अगला सैलरी इंक्रीमेंट, अगला जॉब ऑफर। कुछ और लोग, कौन सा अगला आइटम है जो हम खरीद सकते हैं? रियल एस्टेट हो, फोन हो, बाइक हो, गिटार हुआ, कपड़ा हुआ, फर्नीचर हुआ, कर्टन्स हुआ, किचन का चीज हुआ, कौन सा वो अगला चीज है जो हमको खरीदना है? चीजों में व्यस्त है, कौन सा वो लेटेस्ट चीज? व्हाट डज योर हार्ट एंड माइंड इनक्वायर आफ्टर? हमारा मन कौन सा चीज के पीछे के लिए ठहरा हुआ है, पूछते रहता है। ऐड आते रहता है ना फोन में, गूगल को मालूम है गूगल डिस्कवर जानता है कि आपका दिल किस चीज को मांग रहा है, किस चीज के लिए रुका हुआ है। लेटेस्ट रिलीज हो गया इस हफ्ता, आप जाके खरीद सकते हैं। What is your heart and mind inclined towards? हमारा मन, हमारा दिल किस चीज के प्रति झुका हुआ है? आपका झुकाव कौन से चीजों के प्रति है, किन बातों के प्रति है? कब वो रिप्लाई करेगी? हम उससे पूछ चुके हैं, उसका जवाब आया नहीं, और हम फोन चेक कर रहे हैं, कब वो रिप्लाई करेगी? हाँ या नहीं, अभी नहीं, कब वो रिप्लाई करेगी? कब वो हाँ बोलेगी? किस चीज के प्रति हमारा दिल का झुकाव है? बेसिकली, आर वी रेस्टिंग नियर द आर्क ऑफ द कवनेंट सो दैट वी कैन हियर फ्रॉम गॉड या नहीं? हम लोग परमेश्वर से सुनने मांगते हैं दूसरों के लिए, दैट इज द प्रॉब्लम। थिंक ऑफ इट, कितना समय देते हैं सर्मन प्रिपरेशन में, कितना समय हम लोग देते हैं सॉन्ग कॉम्पोजिशन में, कितना समय देते हैं गाना का लिस्ट बनाने में। ये सब मिनिस्ट्री में आता है, और चीज़ों के बारे सीखने में, ये सब मिनिस्ट्री में आता है, ताकि हम लोग दूसरों का सेवा कर सके, राइट? यूट्यूब पे डाल सके, कुछ करके सके, चर्च का सेवा। ये सब हम लोग कितना समय देते हैं दूसरों को लीड करने के लिए। लेकिन आई वांट टू आस्क यू, अगर हम लोग प्रभु का आवाज खुद के लिए नहीं सुन पाते हैं, दूसरों के लिए क्या सुन पाएंगे? क्योंकि तब मैं शैतान का एकदम नंबर 1 कैंडिडेट बन गया हूं फॉल्स प्रॉफिट के लिए, जो दूसरों के लिए नहीं, जो अपने लिए नहीं सुन पाता है और दूसरों के लिए सुनने मांगता है, जो अपने लिए सुनने के लिए, परमेश्वर से सुनने के लिए ठहरता नहीं, लेकिन दूसरों को सुनाना चाहता है। दैट इज, शैतान उससे बहुत खुश है। वो बोलेगा तुम मेरा फेवरेट हो, हम तुमको अपना प्रॉफिट बनाएंगे, हम तुमको अपना वर्शिप लीडर बनाएंगे, हम तुमको अपना आर्टिस्ट बनाएंगे। फर्स्टली, पोजिशन योर हार्ट, अपना दिल को सही जगह में डालिए, ताकि आप परमेश्वर का आवाज़ को सुन सके। क्योंकि वहाँ इलाई था, इलाई के 2 बेटे थे, लेकिन सैमुएल सुना। दूसरा, गिनती का 27 का 21। हाँ, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ रहे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरिम
की आज्ञा पूछा करे और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसके कहने से लौट भी आया करे। पहला वहाँ पे फ्रेज ये था, वो पुराना नियम में तरीका, जिस तरीका से वो लोग परमेश्वर से पूछते थे। क्या करते थे वो लोग एलियाजर के सामने जाते थे। ठीक है, जब भी लिखा हुआ है कि डेविड परमेश्वर से पूछा, इंक्वायर्ड ऑफ द लॉर्ड, और तब हम लोग देखेंगे वो बुलाता है याजक को। क्यों? क्योंकि ये हो रहा था, क्योंकि व्यवस्था का क्रम के अनुसार ऐसा था, राइट। व्यवस्था में एक क्रम था, नया नियम में भी क्रम है। हम लोग को याद रखना है कि हम लोग को वो क्रम के अनुसार चलना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एलियाजर के याजक के और सारी सॉरी वर्स 21, हाँ, वो एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे। एलियाजर याजक के सामने खड़ा होना। हम लोग बहुत बार प्रेयर में कहते हैं, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मेरा दिल को जांच, प्रभु जो भी मेरा दिल में गलत है मुझे बता, जो भी गलत है प्रभु मुझे बता, मैं मन फिराऊंगा, प्रभु मुझे बता, मुझे जवाब दे, मैं अपने आप को सुधारूंगा। आई बिलीव परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मनुष्य का न्याय को सह नहीं पाओगे, परमेश्वर का न्याय को कैसे सहोगे? अगर तुम मनुष्य के न्याय के सामने खड़ा नहीं कर सकते अपने आप को, तो क्यों आके प्रेयर में बोल रहे हो कि प्रभु मेरा न्याय कीजिए, प्रभु मुझे दिखाइए? डिड यू अंडरस्टैंड? हम लोग बहुत बार परमेश्वर के सामने बोल रहे हैं, लॉर्ड आई स्टैंड बिफोर यू, आई एक्सपोज माई सेल्फ, आपके सामने मेरा न्याय कीजिए। प्रभु बोलते हैं तुम्हारे सामने, एलियाजर के सामने तुम जाके वैसा खड़ा होकर नहीं बोल सकते हो। वो जो तुम्हारा लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा को देखता है, 3 घंटा 4 घंटा संडे को, हफ्ता में 2-3 बार देखता है, उसके सामने अपना लाइफ को का एक हिस्सा जो जीते हो, वो उसके सामने हिम्मत के साथ तुम नहीं बोल सकते हो कि प्लीज मुझे बताइए कहाँ पे सुधारना है। तो क्यों मेरे सामने ये धोखा का नाटक कर रहे हो कि प्रभु आप मेरा पूरा जिंदगी देख रहे हैं, मुझे बताइए? वो जो पार्शियली तुमको देखता है, उसके सामने हिम्मत नहीं है अपने आप को वल्नरेबल बनाने के लिए, अपना कमजोरी प्रकट करने के लिए। और यहाँ पे एक ढोंगी किस्म का हिम्मत लाके, प्रभु आप जो बताएंगे हम करने के लिए तैयार हैं, जो बताएंगे हम सुधारने के लिए तैयार हैं। नहीं, तुम नहीं सुधारने के लिए तैयार हो, नहीं तुम ज्योति में नहीं चलने के लिए तैयार हो। क्योंकि अगर वैसा होता तो पहले हम लोग एलियाजर के सामने भी, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता है, राइट। एलियाजर के सामने खड़ा होंगे, वहां पे विवेक दोषी ठहराता है, क्योंकि हमको मालूम है कि उसको कुछ मालूम है मेरे बारे जो हमको नहीं करना चाहिए। तो वहां पे मेरा विवेक मुझे दोषी ठहरा रहा है। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम कैसे मुझसे इंक्वायर करोगे, कैसे मुझसे पूछोगे, कैसे मैं तुमसे बात करूंगा? एजिकिल का 14 अध्याय में लोग आते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, पहला पद में बोलते हैं, मनुष्य के पुत्र एजिकिल को, वो भविष्यवक्ता था, परमेश्वर उसको बोलते हैं कि इजराइल के पुण्य आने वाले हैं तुम्हारे पास और बोलेंगे प्रभु से पूछ हमारे लिए, प्रभु से पूछ हमारे लिए। और तब कहता है परमेश्वर उसको, क्या मैं उनको जवाब दूंगा? वो अपना मन में मूर्ति रखे हुए हैं, वो अपना मन में मूर्ति रखे हुए हैं, मैं उनको जवाब नहीं दूंगा, वो मुझसे पूछने नहीं पाएंगे। दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। हम लोग लोगों से, एलियाजर से, लोगों से, कलीसिया से अपने आप को छुपा के, स्पिरिचुअल लीडर से, स्थानीय लीडर से अपने आप को छुपा छुपा के इमेज मेंटेन करके चलते हैं, राइट। क्योंकि हम लोग तैयार नहीं हैं उनका जजमेंट के लिए, उनके मुंह से कड़वा वचन सुनने के लिए, उनके मुंह से वो कठोर आज्ञा पाने के लिए, सुधार का वचन सुनने के लिए। और तब परमेश्वर के सामने एक ढोंग रचते हैं बोल के कि लॉर्ड मैं अपने आप को आपके सामने नम्र करता हूं, आपको जो बोलना है बोलिए, आपको जो सुधार का वचन देना है, डांटना है डांटिए। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट वर्क लाइक दैट। जब बच्चे हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं, लाइक फॉर एग्जांपल राखी बांधना चाहिए, पहनना चाहिए कि नहीं, तुम्हारे डैड क्या बोला? नहीं बोला ना, तो हमसे क्यों पूछा? भाई जब तुम्हारा डैड नहीं बोल दिया है, घर में कौन अथॉरिटी है? फादर मदर,
है कि नहीं? पेरेंट्स जब नहीं बोल दिए हैं तब पेरेंट्स का जो आज्ञा है उसको ठुकराना है और हमको पास्टर से पूछना है। नहीं, पास्टर क्या बोलेंगे? घर में जो अथॉरिटी है वो क्या बोला? नहीं बोला ना, तो नहीं। नहीं, हमको डॉक्ट्रिनल इंटरेस्ट है जानने के लिए, नहीं। घर में क्या अथॉरिटी परमेश्वर डाले, बोले नहीं तो नहीं। यू अंडरस्टैंड? परमेश्वर भी वैसे, परमेश्वर बोलते हैं हम घर में तुम्हारे लिए अथॉरिटी डाले हैं, चर्च में अथॉरिटी डाले हैं, काम के स्थान में अथॉरिटी डाले हैं। रोमियो का 13 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो का 13 में, नाउ दैट डजंट मीन कि आई एग्री टू राखी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। रोमियो का 13 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी अथॉरिटी है हम लोग के लाइफ में, चाहे वो घर में हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, चाहे वो ऑफिस में हो, वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। घर में, ऑफिस में, सब जगह में, स्कूल में, सब जगह में परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। इसीलिए तो वाचा का संदूक में क्या था? व्यवस्था की 2 पट्टियां थी। वो जो आज्ञा था, क्या हम लोग अपने आप, क्या हम लोग रेस्ट पाते हैं वो आज्ञा के अंदर में, या नहीं? हम वो आज्ञा तोड़ने मांगते हैं, हम एक लूप होल ढूंढने मांगते हैं कैसे वो आज्ञा से निकले। जैसे नो लॉर्ड, आई एम फाइन विद इट, आई एम फाइन विद इट। मैं जो डरता हूं मनुष्य का क्या जजमेंट रहेगा मेरे ऊपर, मुझे ज्यादा डरना चाहिए परमेश्वर का जजमेंट से जो मेरे ऊपर है। आई फाइंड इट ईजी टू एक्सेप्ट मैन्स जजमेंट, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। जब कोई मनुष्य मुझे जांचता है, चाहे वो सही तरीका से जांचा या मिसजज किया, हमको गलत तरीका से जांचा, आई फाइंड इट ईजियर, यू नो वाई? क्योंकि जो भी मनुष्य मुझे या तो सही तरीका से जांचा या तो गलत तरीका से जांचा, वो मेरा जिंदगी के एक ही भाग को देखा है, राइट? और अगर मैं उससे लड़ना शुरू कर दूं कि तुम मुझे गलत जज कर रहे हो, तुम अपने आप को देखो, मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं भूल जा रहा हूं कि परमेश्वर तो मेरा पूरा जिंदगी को देख रहे हैं। अगर ये व्यक्ति मेरे अंदर 1 फुट पाया है, परमेश्वर कितना पाए होंगे? परमेश्वर कितना पाए होंगे? ये व्यक्ति अगर मुझे मिसजज भी किया, कि जैसे ज्यादा क्या करेगा? 2-3 लोगों को बताएगा, फेसबुक में डाल देगा, अगला दिन कोई किसी और के बारे में डाल देगा, खत्म मेरा कहानी। लेकिन ठीक है, अगर एक व्यक्ति हमको मिसजज करके बोला कि तुम लेजी हो, तुम आलसी हो, जैसा क्या होगा? 2-3 लोग को बताएगा, कुछ इधर उधर फैलाएगा, चर्चा करेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के मुंह से निकला कि एरिक तुम आलसी हो, गया मेरा मुकुट। हजारों करोड़ों साल के लिए कुछ नहीं रहेगा मेरा सिर के ऊपर। परमेश्वर का आराधना के समय में वेदी के ऊपर मेरे पास, मेरे हाथों में कुछ रहेगा नहीं परमेश्वर के वेदी के ऊपर रखने के लिए। क्योंकि जिंदगी भर यहां पृथ्वी पे हम लड़ते गए, वो लोग के मुंह से जब वचन आ रहा था, लोगों के मुंह से जब वचन आ रहा था मेरा सुधार के लिए। दाऊद का रिएक्शन कैसा था जब शिमई लगातार उसके खिलाफ बुरा बोला जा रहा था? वो क्या बोला? परमेश्वर अलाउ किए हैं, परमेश्वर अलाउ किए हैं उसको, बोलने दो उसको, परमेश्वर उसको अलाउ किए हैं। उसके 2 सिपाही, प्रभु स्वामी तलवार निकाले, जाके अभी काट देंगे। वो क्या क्या बोल दिए वहां पे, धीरे धीरे काटेंगे ताकि ज्यादा दर्द लगे। लेकिन दाऊद बोला नहीं, करने दो। प्रभु कोई पैसा नहीं लौटाया, प्रभु अलाउ किया कि वो नहीं लौटाया। प्रभु कोई मेरे बारे बुरा बोला, प्रभु कोई मुझसे पैसा लिया, हजार नहीं, प्रभु अलाउ किया है। नहीं हम पीछा करेंगे उसका, नहीं हम उसको याद दिलाते रहेंगे, प्रभु अलाउ किया है, दैट्स इट। पतरस तलवार निकाल के कान उड़ा दिया तो बच गया, एम था सिर का, बच गया कि सिर्फ कान उड़ा। यीशु मसीह बोले, मेरा पिता हमको एक कटोरा से पीने के लिए बोल रहा है, तुमको सिपाही दिखाई दे रहा है, मुझे मेरा पिता का हाथ दिखाई दे रहा है। इसी जिसका मन प्रभु के व्यवस्था में है, वो सिपाही की जगह अपना पिता का हाथ को देख पाएगा। वो शिमई का गालियों के जगह में देखेगा कि पिता अलाउ किए हैं, शायद ये करेगा और उसके बाद हमको परमेश्वर आशीष देंगे। हाँ ठीक है, मेरा लाइफ में एक बहुत बुरा रात का समय आ रहा है, लेकिन सुबह होने वाला है, शायद इसके जस्ट बाद
प्रभु फिर से दिन को प्रकट कर देंगे। दूसरा कोरिन्थियों का 5:11। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं कि परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। पौलुस कह रहा है कि मुझे किसी से कुछ छुपाना नहीं है, परमेश्वर के सामने मेरा हाल है, प्रकट है, बस हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं। डोंट जज मी, गॉड नोज मी। पौलुस क्या बोलता है? गॉड नोज मी, यू ऑल्सो नो मी। वो एक ऐसा जीवन जिया कि उसका हाल परमेश्वर के ऊपर भी प्रकट था, लोगों का विवेक। हम लोग के पास क्या वैसा हिम्मत है बोलने के लिए कि लॉर्ड मेरा हाल, वो तो परमेश्वर तो जानते ही है, लेकिन लोगों का विवेक में भी प्रकट है। दैट्स द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वो जी रहा था, वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो जी रहा था। थिंक नाउ कितना चीज सुनने वाले अभी छुपा रहे हैं। What percentage of your life is hidden? 10%, 20% या 99%? पौलुस कहता है 100% मेरा लाइफ प्रभु के सामने खुला है और तुम्हारे सामने भी खुला है। ये होता है प्रैक्टिकल फियर ऑफ गॉड, प्रैक्टिकल फियर ऑफ गॉड। क्योंकि वो कहता है परमेश्वर का भय जानते हुए। कैसे पता है कि मैं परमेश्वर का भय में चल रहा हूं कि नहीं? एक चीज मालूम है कि प्रभु आप मेरा पूरा जिंदगी देख पाते हैं और लोग भी देख पा रहे हैं, और मैं ठोकर का कारण नहीं बनना है मुझे। एलियाजर के सामने खड़ा होना यानी कि बी अकाउंटेबल, जवाबदेही होना। अगर मैं मनुष्य के सामने जवाबदेही नहीं हो पाया और उस मनुष्य के सामने जवाबदेही होने में डरता हूं, मेरा क्या हाल होने वाला है यीशु मसीह का न्याय के सिंहासन के सामने। मनुष्य का जजमेंट से जो आदमी डरता है, वो परमेश्वर का जजमेंट के सामने उसका क्या हाल होने वाला है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने उसका क्या हाल होने वाला है। जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने जब हम लोग रहेंगे, वहां पे देयर इज नो चांस, नो ओकेजन फॉर इंप्रूवमेंट। नहीं हम वहां पे अपना प्रार्थना जीवन सुधारेंगे, नहीं वहां पे हम और कामकाजी होंगे, वहां पे हम और मेहनती हो जाएंगे, लॉर्ड आई प्रॉमिस अब से हम और मेहनती होंगे। नहीं नहीं, सॉरी, धनवान व्यक्ति तुम्हारे लिए और कोई चांस नहीं है, और कोई चांस नहीं है। जजमेंट हो गया है। जजमेंट सीट पे हम लोग नहीं बोल सकते लॉर्ड अब से हम हर दिन 1 घंटा देंगे प्रार्थना में, वचन में। वहां पे कोई चांस नहीं है, यहां पे चांस है, यहां पे चांस है। गिनती का 27 के 21 जो पढ़ रहे थे, उसका आखिरी हिस्सा। यस, यहोवा से उरिम की आज्ञा पूछा करे। एंड एक्चुअली इंग्लिश में लिखा हुआ है इंक्वायर ऑफ द जजमेंट, स्टैंड बिफोर द जजमेंट ऑफ उरिम। अब उरिम एक व्यक्ति नहीं था। ओके जो लोग पुराना नियम नहीं पढ़े, उरिम एक व्यक्ति नहीं था। एक्सोडस 28:30, निर्गमन का 28:30। और तू न्याय की चपरास में उरिम और तुमिम को रखना, और जब हारून यहोवा के सामने प्रवेश करे तब तब वे उसके हृदय के ऊपर हो, और इस प्रकार हारून इजराइलियों का न्याय पदार्थ को अपने हृदय के ऊपर यहोवा के सामने नित्य लगाए रहे। उसको अपना छाती पे ये पहनना था, ब्रेस्ट पीस पे इसको पहनना था, और वो ब्रेस्ट पीस पे क्या रहता था? उरिम और थुमिम, उसका न्याय, वो न्याय बात किया जा रहा है। वो उरिम और थुमिम 2 पत्थर थे, 2 अनोखे पत्थर थे जो उसके ब्रेस्ट पीस पे रहता। ओके, एंड उसके द्वारा एलियाजर और हारून जो भी याजक थे, महायाजक थे, वो लोग न्याय करते। उरिम का अर्थ है ज्योति, लाइट्स, ज्योति। इसीलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें ज्योति में चलना है, ज्योति में चलना है। हम लोग को ज्योति में चलना है, राइट? अगर तुम ज्योति में चलोगे, सहभागिता रखोगे,
तब अंगीकार करोगे, यीशु मसीह का लहू तुम्हें शुद्ध करेगा। नहीं, हम अंधकार में चल रहे हैं और वहाँ पे घर में सहभागिता नहीं रख रहे हैं, अंधकार में चल रहे हैं और घर घर में प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु क्षमा कर दीजिए, धो दीजिए मेरे पापों को अपने लहू से, सॉरी, नहीं काम होगा। लहू कहाँ पे काम करता है? अगर तुम ज्योति में चल रहे हो, अगर तुम ज्योति में चलो, यानी कि यू जज योर सेल्फ इन द लाइट, उरिम के सामने। उरिम यानी कि ज्योति, ज्योति में हम लोग को चलना है। ज्योति में शायद हम लोग गिर भी सकते हैं, गुस्सा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन लॉर्ड हम तुरंत अपने आप को ज्योति में ही रखेंगे। कुछ छुपा हुआ हरकत नहीं रहेगा, अंधकार में कुछ नहीं रहेगा, ज्योति में रहेगा। जो भी है लॉर्ड ज्योति में ही रहेगा, जो भी है लॉर्ड ज्योति में रहेगा। गिरेंगे, अगर चलेंगे तो ज्योति में चलेंगे, अगर गिरेंगे तो ज्योति में ही गिरेंगे। वो होता है परमेश्वर के साथ चलना, क्योंकि परमेश्वर ज्योति में ही चलते हैं। क्या उसका मतलब यह है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो लोग कभी गिरते नहीं है? गिरते हैं, लेकिन गिरते हैं तो ज्योति में ही गिरते हैं, क्योंकि ज्योति में यीशु मसीह का लहू उनको धो के शुद्ध करते रहता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अंधकार में गिरते हैं, जो लोग ज्योति से दूर हो जाते हैं, सहभागिता से दूर हो जाते हैं। ज्योति आया, लेकिन लोग ज्योति को पसंद क्यों नहीं किए? लोग ज्योति को प्रिय क्यों नहीं जाने? क्योंकि उनके काम बुरे थे, राइट? वो लोग अपना काम अंधकार में करना है। गॉड सेज नो, तुम ज्योति में चलो। तुम उरिम का न्याय के सामने, इब्राहिम के सामने परमेश्वर आए, परमेश्वर मिलते हैं उससे 13 साल बाद, इस्माइल का पैदा होने का 13 साल बाद परमेश्वर उसको बोलते हैं, वॉक बिफोर मी एंड बी परफेक्ट, बी ब्लेमलेस। मेरे सामने तुम चलो और निर्दोष रहो। परमेश्वर चाहते हैं, इब्राहिम तुमसे गलती हुआ, मुझसे पूछे नहीं, और तुम 13 साल अंधकार में बिताए और मेरा आवाज तुम नहीं सुने। 13 साल तक तुम जो सुन रहे थे, लेकिन तुम अंधकार में चले। उसके बाद जब तुम इस्माइल पैदा किए, 13 साल तुम अंधकार में चले और तुम्हारा घर अभी एकदम तहस नहस हो गया है। अब मेरे सामने तुम ज्योति में चलो, अब मेरे सामने तुम ज्योति में चलो। और मन फिर आता है, दंडवत होता है, प्रभु उसको बोलते हैं, खतना करो। उरिम और थुमिम का मतलब है सिद्धता। पहले हम उरिम को देखने मांगते हैं। उरिम के बारे में ऑलरेडी बात कर रहा था। 8 का 20 यशाया का 8 का 20। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो, यदि वे लोग इस वचन के अनुसार ना बोले तो निश्चय उनके लिए पाँव ना फटेगा। एंड एक्चुअली लिखा हुआ है इंग्लिश में, बिकॉज देयर इज नो लाइट इन देम, क्योंकि उनमें ज्योति नहीं है। यदि व्यवस्था और टेस्टिमनी, चेतावनी, यानी कि परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर नहीं है। यू सी, भजन का 119 का 30 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन आने से ज्योति आता है। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड ब्रिंग्स लाइट। तेरा वचन के आने से ज्योति प्रकट होता है, फटता है, ज्योति प्रकट होता है। व्हाट इज गॉड सेइंग? गॉड इज बेसिकली सेइंग देयर आर बिलीवर्स जिन लोग को अपना बाइबल मालूम नहीं है, जो बाइबल उनके पास है लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते हैं। उनको गीत पसंद है, गाना पसंद है, उनको मीटिंग्स पसंद है, उनको कॉन्सर्ट्स पसंद है, लेकिन उनको उनका वचन नहीं चाहिए, उनको उनका वचन जानने का इच्छा नहीं है। वो लोग एक्स्ट्रा बिब्लिकल चीज में बहुत जानने का कोशिश करेंगे। हनोक का किताब में क्या लिखा हुआ है, बुक ऑफ इनोक, ये वो लन फन, एक्स्ट्रा बिब्लिकल चीज में इंटरेस्ट है, बाइबल में इंटरेस्ट नहीं है, बिब्लिकल इंटरेस्ट उनका नहीं है, एक्स्ट्रा बिब्लिकल इंटरेस्ट बहुत है। परमेश्वर कहते हैं कि उनके लिए उनके अंदर ज्योति नहीं रहेगा, क्योंकि ज्योति इस परमेश्वर का वचन से मिलता है। भजन का चैप्टर 82 वर्स 5, भजन संहिता चैप्टर 82 वर्स 5। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। जो लोग लगातार वचन का ज्ञान को अपना लाइफ में रिजेक्ट कर रहे हैं, वो लोग ज्योति में नहीं चल पाएंगे, वो लोग ज्योति में नहीं चल पाएंगे। दिस व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। बहुत लोग एक दूसरा कैटेगरी में है, प्रकाशन में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई में विश्वास करते हैं,
ये सब बिब्लिकल चीज है, एक्स्ट्रा बिब्लिकल चीज नहीं है। प्रकाशन, रेवलेशन एंड होली स्पिरिट लीडिंग, ये दोनों एब्सोल्युटली बिब्लिकल चीज सब है। कोई भी एक्स्ट्रा बिब्लिकल रेवलेशन नहीं क्लेम कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा बिब्लिकल होली स्पिरिट लीडिंग मतलब बाइबल के सिवाय नहीं क्लेम कर सकता है। ये ऑलरेडी सेट है। आई विल गिव यू 2 एग्जांपल्स। पहले होली स्पिरिट लीडिंग के बारे, यूहन्ना का 16 का 12 से 4। यूहन्ना का 16 का 12 से 4। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकोगे। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, होली स्पिरिट आएगा, तो तुम सब सत्य का वो तुमको सत्य का मार्ग बताएगा, और वह अपनी ओर से ना कहेगा। होली स्पिरिट हमको ऐसा बताया, होली स्पिरिट हमको वैसा बताया, अपने ओर से वो कुछ भी नहीं कहेगा। वही कहेगा और आने वाली बातों तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। होली स्पिरिट क्या बताएगा? जो ऑलरेडी यीशु मसीह बताए हैं। अगर उसको उससे हट के उसका कॉन्ट्ररी अगर होली स्पिरिट आपको बताए और आप बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? वो एक स्पिरिट है लेकिन होली नहीं है। आप बोलेंगे नहीं, हमको सुनाई दिया, आत्मा हमको बोला। होगा, लेकिन आई एम नॉट सेइंग आत्मा नहीं बोला, लेकिन पवित्र आत्मा तो नहीं बोला, क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे यीशु मसीह क्या बोले? मुझसे लेके बताएगा। यीशु मसीह वचन है, वचन से ही लेके बताएगा। उससे उसके कॉन्ट्ररी, उसके ऑपोजिट कुछ नहीं बताएगा। कैसे? मतलब हम लोग एक ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो त्रिएक परमेश्वर है, राइट? 3 पर्सन्स है कि नहीं? तो क्या उनके बीच में वो लोग क्या एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे क्या कभी? नहीं। सनातन से सनातन को सब एक है। उनका विचार, उनका सोच, उनके काम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे के पूरे सहमति में है। तो कैसे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, होली स्पिरिट हमको ऐसा बोला, जबकि एक्चुअली बाइबल में कुछ वो कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही है? नहीं होता है वैसा, राइट? अब बात किया जाए रेवलेशन का। मुझे प्रॉब्लम तभी होता है रेवलेशन की ये बातों से, क्योंकि बहुत बार जब बोलते हैं लोग बोलते हैं कि उनके पास एक नया रेवलेशन है, एक नया प्रकाशन है, व्हाट दे आर एक्चुअली सेइंग इज कि उनके पास एक नया अनुवाद है। दे हैव अ न्यू इंटरप्रिटेशन। उनके पास वही वचन को समझने का एक दूसरा तरीका है, एक टेढ़ा तरीका है। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज नॉट विथ न्यू रेवलेशन। रेवलेशन मतलब प्रकट करना, राइट? प्रकटीकरण, प्रकाशन। There is no problem with that. The problem is जब रेवलेशन के नाम पे हम एक्चुअली एक दूसरा इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। इंटरप्रिटेशन सेट हो चुका है हमेशा हमेशा के लिए। भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के नींव के ऊपर कलीसिया बनाया जाएगा। मतलब वो लोग जैसा पुराना नियम को इंटरप्रेट किए, वो लोग जैसा इंटरप्रेट किए वचनों को, वही इंटरप्रिटेशन में मुझे चलना है। अब मैं पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह और प्रेरित कब पुराना नियम को इंटरप्रेट करके, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड जस्ट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड डोंट फूल अराउंड, ओके? वो लोग कैसे इंटरप्रेट किए? क्या वो लोग वचन को इंटरप्रेट करके बोले कि हम लोग को, क्या वो लोग प्रॉस्पेरिटी प्रचार किए? टेल मी, यीशु मसीह और क्या पतरस और प्रेरित, क्या वो लोग प्रॉस्पेरिटी प्रचार किए? नहीं। लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं? पुराना नियम का इंटरप्रिटेशन अभी इक्वल्स टू प्रॉस्पेरिटी। दैट इज वेयर वो लोग जो भी बोल रहे हैं ना, नया प्रकाशन मिला है मुझे 2020 के लिए, दैट इज नॉट अ न्यू रेवलेशन, दैट इज अ न्यू इंटरप्रिटेशन। वो प्रॉब्लम है हमको। क्या यीशु मसीह चंगाई किए? यस। क्या यीशु मसीह कभी चंगाई का प्रचार किए? नहीं। क्या यीशु मसीह चमत्कार किए? हाँ। क्या कभी चमत्कार का प्रचार किए? नहीं। दैट इज माई प्रॉब्लम, कि हम लोग वचन को छोड़ दे रहे हैं, वचन के इंटरप्रिटेशन को छोड़ दिए हैं,
वचन को पकड़े हुए हैं लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल दिए हैं। अपोस्टोलिक अथॉरिटी, प्रेरितों का जो अधिकार परमेश्वर दिए कि ये लोग के पास स्वर्ग का कुंजी है, ये लोग बताएंगे, ये लोग इंटरप्रेट करेंगे, उनको वो डॉक्ट्रिन सेट करने का दिया गया। हम लोग उससे हट गए और बोल रहे हैं नहीं हम सेट करेंगे। अब दैट इज द प्रॉब्लम। हम लोग वही वचन को लेंगे और उसको एक दूसरा तरीका से बताएंगे। नो, आई विल नॉट टेक दैट, क्योंकि परमेश्वर बदले नहीं है। और वो लाइन हमको, यीशु मसीह, उसके पीछे प्रेरित, हमको वही लाइन में पीछे में आना है, राइट। हम अपना एक तो नया लाइन नहीं शुरू करना है, कोई मेरे पीछे आ जाओ। क्योंकि प्रॉब्लम है कि ये वाला जो लाइन है ना, बाइबल वहां पे यीशु मसीह इस तरीका इंटरप्रेट किए, उसके पीछे अपोस्टल्स वो लोग सब वही तरीका इंटरप्रेट किए। प्रॉब्लम है ये वाला जो लाइन है ना बहुत ही छोटा है, और बाइबल के पीछे और भी दूसरे लोग हैं जो लोग अलग तरीका से इंटरप्रेट करें, और वो लोग का लाइन बहुत बड़ा है। तुम राजा के बेटे हो, राजा जैसा तो वैसा किस्म का कपड़ा पहनो, वैसा किस्म का घर में रहो। अब प्रॉब्लम है यीशु मसीह ही एक्चुअली ओरिजिनल राजा का बेटा थे, और हम लोग को मालूम है वो कैसा कपड़ा पहनते थे। एक्चुअली नहीं मालूम है, इतना साधारण थे वो। बोले मेरे पास तो सिर रखने के लिए जगह भी नहीं है, राइट। क्योंकि आई हियर प्रीचिंग विच गोज लाइक, देखो सुलेमान 7 साल के लिए परमेश्वर का भवन बनाया, लेकिन अपना भवन कितना साल? 13 साल। मतलब हम लोग घर परमेश्वर का भवन से बड़ा होना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। यस, ये सब प्रचार है और लोग को शर्म नहीं आता, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड भी हुआ है। अगर हम मजाक में भी ऐसा बोलते तो हम देखते कि भाई कोई कैमरा तो नहीं ऑन रखा है ना कहीं पे, लेकिन वो लोग एकदम सिंसियरिटी के साथ, कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं ये सब बेकार का चीज। ऐसा इंटरप्रिटेशन चलता है वचन का, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसलिए हम लोग को बस नहीं देखना है कि क्या वो वचन से कुछ लिया है कि नहीं, क्योंकि देखो सुलेमान के बारे में बताया, लेकिन कैसा इंटरप्रेट किया उसको, तो हम लोग को सावधान रहना है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह से लेके ही बोलेंगे, यीशु मसीह जैसे इंटरप्रेट किए वचन को वैसे ही बताएंगे। चलिए प्रकाशन का बात करते हैं। एफिसियों का 1:17 कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा दे। इंग्लिश में लिखा हुआ है that God may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him। उसके ज्ञान में, उसके पहचान में, उसका ज्ञान क्या है? स्क्रिप्चर्स। नॉलेज ऑफ व्हाट? नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स, नॉलेज ऑफ गॉड। उससे हट के दूसरा चीज में हमें प्रकाशन नहीं मिलता है। विजडम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ हिम, इन द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों का नॉलेज में ही मुझे प्रकाशन और बुद्धि मिलेगा। यू वांट रेवलेशन, आई वांट टू आस्क यू, क्या डू यू हैव द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स? और क्या तुम उसी में ही बने हुए हो और कह रहे हो कि लॉर्ड स्पीक टू मी, मुझसे बातें कीजिए वचन के द्वारा? कि हम लोग वचनों का ज्ञान में ढूंढ रहे हैं प्रकाशन, या बाहर ढूंढ रहे हैं? यूहन्ना का 8:12 यीशु कहे, तब यीशु फिर लोगों से कहा, जगत का ज्योति मैं ही हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएगा। उसका जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। मतलब द वे यू इंटरप्रेट द बाइबल, द वे हम लोग बाइबल जिस तरीका से समझते हैं, अल्टीमेटली उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यीशु मसीह का जिंदगी रहना चाहिए, लाइफ ऑफ क्राइस्ट रहना चाहिए। अगर जिस तरीका से हम वचन को समझते हैं, अगर अल्टीमेटली हमको यीशु मसीह का जीवन मेरे अंदर नहीं ला रहा है, मुझे और बदल नहीं रहा है यीशु मसीह जैसा, यानी कि जिस तरीका से मैं वचन को समझता हूं वो गलत है तब। क्योंकि यीशु मसीह बोले जैसा भी तुम वचन को समझोगे मत सोचो वो ज्योति बन जाता है, नहीं, मैं ज्योति हूं। यानी कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पूरा बाइबल का मेरा जिंदगी है। यीशु मसीह का जीवन मनुष्यों के लिए ज्योति था। मैं राजा का बेटा हूं, मैं कुछ भी जो चाहूं मैं अच्छा खरीद सकता हूं, बहुत खर्च कर सकता हूं कपड़ों के ऊपर। मैं एक किस्म का जिंदगी जी रहा हूं वचन को एक तरीका से समझ के, वचन को ही। परमेश्वर बोल रहे हैं वैसा किस्म का जीवन ज्योति नहीं है।
ज्योति क्या है? यीशु मसीह का जीवन। यीशु बोल रहे हैं मैं ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चल रहा है। यानी कि लॉर्ड ये है वचन, एंड वचन का अल्टीमेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यीशु मसीह आप हैं। और अगर मैं उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहा हूं और कोई प्रॉमिस को क्लेम कर रहा हूं, कोई वचन को क्लेम कर रहा हूं, कोई दूसरा किस्म का जिंदगी जीने के लिए या कोई दूसरा किस्म का जिंदगी को दोषमुक्त करने के लिए, तो लॉर्ड मैं अंधकार में चल रहा हूं, मैं ज्योति में नहीं चल रहा हूं। क्योंकि आज वो समय आ गया है भाई और बहनों, जबकि हम लोग वचन को इस्तेमाल करके अपने पाप से भरा हुआ जिंदगी को, अपना संसारिकता से भरे हुए अभिलाषाओं को दोषमुक्त कर रहे हैं। वचन को इधर तोड़ के, वचन को उधर तोड़ के, आधा वचन इधर आधा वचन उधर। एंड यू नो ऐसा कौन करता है? शैतान। कूद जाओ। क्या नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर तुमको बचा के रखेंगे? कौन बोला? शैतान। क्या कोई इस्तेमाल किया? वचन। क्या उसका इंटरप्रिटेशन सही था? नहीं। वचन का समझने का तरीका गलत। क्या उससे ज्योति निकल रहा था वो वचन को जब यूज किया? नहीं, अंधकार। अंधकार। यीशु मसीह बोले नहीं, यीशु मसीह सही अनुवाद बोले। परमेश्वर को टेस्ट मत करो। यूहन्ना का ओके, उसके पहले प्रेरितों का 2:22। हे इजराइलियों, ये बातें सुनो कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है। वो सामर्थ के काम, आश्चर्य के कामों और चिन्ह क्या था? राइट, दैट इज द वर्ड, प्रमाण। क्या था वो? प्रमाण था। इट वॉज एन एटेस्टेशन। वो एक छाप था, वो एक मोहर था परमेश्वर की ओर से दिया हुआ। दैट वॉज द ओनली वर्क ऑफ द मिरेकल्स। मिरेकल्स क्या का काम कर रहा था? मोहर का काम कर रहा था, एटेस्टेशन का काम कर रहा था, प्रमाण का काम कर रहा था। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह चंगाई, चमत्कार का प्रचार नहीं किए। सेवा किए लेकिन प्रचार नहीं किए। यू अंडरस्टूड? उनका सेवकाई में क्या वो सेवा कर रहे थे चमत्कारों के द्वारा? यस, कर रहे थे। क्या वो प्रचार कर रहे थे? नहीं। वाई? क्योंकि उनका मैसेज मेन चीज था, और ये जो वो कर रहे थे उस मैसेज का मोहर था कि ये मैसेज परमेश्वर की ओर से है। क्या गारंटी है? ये सब देखो। प्रॉब्लम तब हो जाता है जब हम लोग पूरा चीज को उलट देते हैं। मैसेज गया भाड़ में, ये मिरेकल्स ही मैसेज है, ये मिरेकल्स ही मैसेज है। I'll give an example, यूहन्ना का 6:26 और 27। एंड चाहे हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुने या ना सुने, कहीं ना कहीं उससे एक दो निवाला चख चुके हैं और शरीर को बहुत पसंद आता है वो गॉस्पेल। तो इसीलिए हम लोग को अपने आप को जांचना है, राइट? चाहे हम लोग पूरा दिल से नफरत करें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से, लेकिन कहीं ना कहीं निवाला हम लोग को भी मीठा लगा है। 26 और 27। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे। दैट्स रॉन्ग ट्रांसलेशन। एक्चुअल लिखा हुआ है क्योंकि तुमने चिन्ह को देखा। यू सॉ द साइन। साइन क्या रहता है? साइन पोस्ट क्या रहता है? रांची यहाँ से 120 किलोमीटर, वो हुआ एक चिन्ह, साइन पोस्ट, राइट? क्योंकि तुमने चिन्ह को देखा। लेकिन तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते क्योंकि तुमने चिन्ह को देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। क्या हुआ था? यीशु मसीह 5000 से अधिक लोग को 5 रोटी 2 मछली से खिलाए, राइट? अब यीशु मसीह उनको बोल रहे हैं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो क्योंकि वो चिन्ह को तुम समझे कि वो चिन्ह का मकसद क्या था। वो चिन्ह का मकसद क्या था? प्रेरितों का 2:22 में क्या लिखा हुआ था? वो चिन्ह क्या है? एक मोहर है, एक प्रमाण है। क्या के लिए? वो मैसेज, वो व्यक्ति के लिए, यीशु मसीह के लिए और उसका मैसेज के लिए। उस चीज की वजह से तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे हो। तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो मेरा मैसेज की वजह से, तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो मेरे वजह से। तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम मेरे पास इसीलिए आ रहे हो क्योंकि तुम लोग का पेट भर गया, क्योंकि वो चिन्ह
एक शारीरिक फायदा तुमको क्या दिया? पल भर के लिए तुम्हारा पेट को भर दिया, वो रात के लिए तुम्हारा पेट को भर दिया। व्हाट वाज हैपनिंग? व्हाट वाज हैपनिंग इज कि ये लोग उस चिन्ह जो डायरेक्शन दे रहा है रांची, डायरेक्शन दे रहा है धनबाद, डायरेक्शन दे रहा है कैलकाटा, तुम वो चिन्ह को नहीं देखे, तुम खुश थे कि वो चिन्ह के द्वारा तुम्हारा पेट बस भर गया। व्हाट इज ही सेइंग? फॉर यू द फिजिकल रियलिटी, वो शारीरिक हकीकत की पेट भर जाता है, प्रमोशन मिल गया, शादी हो गया, जॉब लग गया, वही चीज काफी है, वही चीज तुम्हारे लिए लक्ष्य बन गया है, पेट भरना। शारीरिक रूप से प्रभु मुझे मेरा शारीरिक जरूरत आप, मेरा शारीरिक मांग, मेरा सांसारिक मांगों को आप पूरा कर दीजिए, वही मेरा लक्ष्य बन गया है। वो जो बड़ा सा माइलस्टोन है वहां पे रांची 120 किलोमीटर, वहां पहुंचना ही मेरा लक्ष्य बन गया है। अब हमको रांची नहीं जाना है। जब वहां वो माइलस्टोन में हमको इतना कुछ मिल गया तो क्यों जाए रांची? वो हो गया था इजरायलियों के लिए। ये लोग के पास वचन है, ये लोग के पास सब कुछ है, लेकिन उनको बस चिन्ह। और वो लोग यीशु मसीह से, क्या आप चिन्ह दिखाएंगे? कौन सा चिन्ह दिखाएंगे कि हम लोग विश्वास करें? बार 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 बार। उनको जाना नहीं था उस जगह, उस व्यक्ति के पास जहां पे वो जिस चीज की ओर वो चिन्ह दर्शा रहा था, वो लोग उस चिन्ह से ही खुश थे। वो चिन्ह, रोटी, प्रमोशन, शादी, आंसर्ड प्रेयर उनके लिए खुश, उनके लिए काफी था। भजन 106 में क्या लिखा हुआ है इजरायलियों के बारे में? परमेश्वर ने उन्हें मुंह मांगा वर तो दे दिया, लेकिन उनके प्राण को कमजोर कर दिया, सुखा दिया। What was their destination? Lord answer my prayer. मुझे रोटी चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मिल गया। वही उनके लिए लक्ष्य बन गया था। प्रॉब्लम क्या है विथ द फॉल्स गॉस्पेल? कि वो लोग ये सब संसारिक चीजों को ही लक्ष्य बना दिए हैं, जबकि ये सब बस एक चिन्ह रहने का काम था, वही चीज लक्ष्य बन गया। हम लोग प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनते नहीं होंगे, चाहते भी नहीं होंगे, लेकिन आई वांट टू आस्क यू, आपका दिल क्या ये सब चीजों को जिंदगी में लक्ष्य बना दिया है और यही चीज का उम्मीद आ गया है लाइफ में? बस जॉब लग जाए, बस शादी हो जाए, बस सैलरी इतना हो जाए, बस थोड़ा सा जॉब इंक्रीमेंट हो जाए, बस ये चीज सब, ये वर्तमान की बातों मुझे आज मिल जाए, काफी है मेरे लिए। तब हम लोग भी यीशु मसीह हम लोग को भी कहेंगे कि तुम मेरे लिए पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो क्योंकि व्हाट, तुमको पता चल गया कि एक्चुअली जीवन का रोटी मैं हूं। क्योंकि वो चिन्ह का काम क्या था? कि बताने के लिए कि यीशु मसीह रोटी है, ये नहीं कि मछली खा के पेट भरो। कि असली मैरिड लाइफ यीशु मसीह के साथ है, कि असली नौकरी वो है जो हम लोग स्वर्ग में करेंगे उनके लिए, कि असली भोजन जो हम लोग यहां से जितना भी स्वादिष्ट भोजन खाए वो नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद, वो था वो लक्ष्य जो यीशु मसीह समझाने मांगते थे। लेकिन नहीं, ये फिजिकल रियलिटी मेरे लिए काफी, हमको वो इटर्नल रियलिटी, वो अनंत काल वाला हकीकत मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये वर्तमान में शारीरिक हकीकत ही काफी है मेरे लिए। मैं परछाई के साथ खुश हूं, मुझे वो असली तत्व जो अनंत काल का जो तत्व है मुझे वो नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हो गया था, ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम हो गया था। 27 में यीशु मसीह बोले नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। लेकिन उनको नाशवान भोजन कौन खिलाया कल रात? यीशु मसीह। क्या शिक्षा देने के लिए? इसके लिए तुमको परिश्रम करने का जरूरत नहीं है। तो ठीक है, परिश्रम नहीं करना, बैठ के बस खाना है। बहुत सारे मसीहियों को लगता है वही है। नहीं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए ब्रैकेट में परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है। वो कौन सा भोजन है? अंग्रेजी में अच्छा लिखा हुआ है, लेबर नॉट फॉर द मीट विच इज वेस्टिंग, जो आज खाए कल चला गया, लेकिन फॉर दैट विच गिव्स इटर्नल लाइफ। यानी कि एक किस्म का मीट है, एक किस्म का भोजन है जिसको खाने से अनंत जीवन मिलेगा। और उसके लिए मुझे क्या करना है? परिश्रम करना है। आई वॉन्ट टू आस्क यू, यू ऑल नो ना वो मीट क्या है? वचन है, राइट? डू यू लेबर फॉर दैट? पौलुस तिमोथी को बोला लेबर, स्टडी, परिश्रम करो, अध्ययन करो। क्या में? वो भोजन
जो अनंत जीवन देने वाला है। इब्रानियों का जो भी लिखा है वो कहा, तुम लोग अभी भी दूध पीते हो यार, कब तक दूध पीते रहोगे? समय आ गया है कि तुम लोग मीट खाओ, लेकिन अभी भी दूध 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 दूध। बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा को मीट देंगे, चाट उठ के थूक देगा या तो पेट खराब हो जाएगा अगर निकल लिया तो, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा निकालने के लिए, प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाउ डू यू रिएक्ट टू टफ वर्ड, हेवी वर्ड, डेंस वर्ड? हाउ डू, हम लोग का प्रत्युत्तर कैसा रहता है? हम लोग का अंदर में बॉडी रिएक्ट कैसा करता है? आज पास्टर मेरे बारे बोल रहा था, वो रिएक्शन है जब कठोर वचन आया। अब तो सबको मेरे बारे पता चल गया है, हम बस अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं आत्मिक बच्चों का। क्यों? अंदर में जाके क्या प्रॉब्लम हो रहा है? इनडाइजेशन, पेट खराब हो रहा है। क्यों? मीट सह नहीं सकते हैं। आज पास्टर मेरे, क्यों लग गया, ईगो में लग गया, पास्टर मेरे बारे बोले, अब डिप्रेस्ड हो गए, सबको मेरे बारे पता चल गया, सब लोग मेरे बारे बुरा सोच रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं, या तो सिर के ऊपर बाउंसर पार हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी तक बढ़े नहीं हैं इतना कि आप प्लेट भर के मीट दे दीजिए, हम खाने के लिए तैयार हैं। अब शारीरिक रूप से तो सब लोग खुश हैं, नहीं? उसके लिए तो सब लोग तैयार हैं। आई वॉन्ट टू आस्क, आत्मिक मीट जब परमेश्वर देते हैं तो हाउ डू यू रिएक्ट? नहीं निकल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। सिद्धांत उद्धांत नहीं, हमको बस एक तो डेली डिवोशनल दे दो ना, थोड़ा सा बस सिंपल मोटिवेशन मैसेज दे दो ना जो अच्छा लगता है, बोल दो ना कि गॉड इज विथ मी, काफी है, बस इतना बोल दो। जैसा मेरा दोस्त मजाक करके बोलता है कि बहुत सारे ट्रू क्रिश्चियंस के लिए आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, लेकिन मोस्टली ज्यादातर क्रिश्चियंस के लिए आई कैन डू ऑल थिंग्स विथ अ वर्स कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एक ऐसा वर्स के साथ जो बाकी पूरा बाइबल जो बोल रहा है हटा दो, वो वर्स का वो वाला हिस्सा हम ले लेंगे, उसके साथ हम खुश हैं। उस ऐसा वर्स पर क्रिश्चियंस लोग पकड़ लेंगे कि प्रभु मेरे दिल के अरमानों को पूरा करेगा, और उसके साथ एकदम मस्त रहेंगे मोस्ट क्रिश्चियंस। दैट इज द प्रॉब्लम। दैट इज वेयर हम लोग को सीखना है कि लॉर्ड, पौलुस रो रो के दिन रात 3 साल तक प्रार्थना कहता है कि हम रो रो के दिन रात आंसू के साथ हम सबको परमेश्वर का सारा अभिप्राय बताए। लॉर्ड, अगर वो इतना परिश्रम किया तो लॉर्ड हम परिश्रम करने के लिए तैयार हैं ताकि आपका सारा अभिप्राय हम ग्रहण कर पाए। आई वॉन्ट टू लेबर, क्योंकि इसमें इटर्नल लाइफ है। थिंक ऑफ द थिंग्स जिसके लिए हम लोग परिश्रम करते हैं, किसी को खुश करने के लिए, किसी को लुभाने के लिए, कोई चीज़ को पाने के लिए, कहीं तक पहुंचने के लिए, कोई लक्ष्य तक, कोई ड्रीम जॉब, कुछ ना कुछ, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो, सब कुछ के लिए हम लोग परिश्रम करते हैं। ये सब गलत नहीं है, खुद के पैरों पे खड़ा होना ये सब गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं तुम्हारा लाइफ को देख के अगर परिश्रम दिखाई देना चाहिए, अगर एक चीज बोला जाए तो वो रहना चाहिए ये वचन के लिए। बाकी सबके लिए मेहनत करो, लेकिन हार्डेस्ट, तुम्हारा रियल हार्ड वर्क क्या के लिए रहना चाहिए? अनंत जीवन के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली ये जॉब से तुम रिटायर करोगे या तो निकाल दिया जाएगा, लेकिन अनंत जीवन हमेशा। एंड रिमेंबर, जिस लेवल में आप इटर्निटी में पहुंचे, वो लेवल इटर्निटी के लिए आपका वही रहेगा। लेवल 1 में बच्चा का लेवल में एंटर किया, 1 करोड़ साल बाद अगर डैनी बच्चा का लेवल में एंटर किया, 1 करोड़ साल बाद हम उसे मिलेंगे, अभी भी अंगूठे राइट? वहां पे लेवल चेंज नहीं होने वाला है, वो सब सेट है। चेंज कहां पे करना है? यहाँ पे नहीं, हम वहां जाके सीखेंगे कैसा और प्रार्थना है, यहाँ पे। वहां जजमेंट के बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है, चेंज सब यहाँ पे हमको बढ़ना है। थुमिम का मतलब सिद्धता। इब्रानियों का 6:1, चलो हम लोग सिद्धता की ओर बढ़े, लेट अस गो प्रेस ऑन टू परफेक्शन, सिद्धता की ओर। मेनी बिलीवर्स, अच्छा बिलीवर्स के बारे में पहले संसारिक रूप से बात करते हैं।
हम लोग सब या तो हैं या तो ऐसे लोग को जानते हैं जो 60% के साथ खुश हैं। 60% एग्जाम में मिल गया, 55% मिल गया, 50% मिल गया, पास हो गए, डांट नहीं, प्रमोशन भी हो जाएगा, नाम बच गया, सब कुछ बच गया, राइट। प्रॉब्लम है वही एटीट्यूड हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में लाते हैं। ठीक है, ये नहीं हुआ, ठीक है, वो नहीं हुआ, आधा काम तो किए ना। सॉल वैसा था, इब्राहिम भी शुरुआत में वैसा था। अपना घराना छोड़ करके निकलो, देश को छोड़ करके निकलो, देश को तो छोड़ के निकला लेकिन भतीजा को लेके चला गया, राइट। परमेश्वर क्या बोले थे, सबको छोड़ के निकलो, राइट। भतीजा को लाया, हाँ ला दिया। तो 50%। सॉल सबको खत्म कर देना, अमेलिकियों में सबको खत्म कर देना, क्या किया, राजा को छोड़ दिया और जो मोटा भेड़ बकरी था उसको छोड़ दिया। 50% वाला काम। परमेश्वर एफिसस की कलीसिया को क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, तुम्हारा काम मेरे सामने पूरा नहीं है, तुम्हारा काम क्या है, 50%। एंड बहुत लोग 50% में खुश हैं। यीशु मसीह तो बोले ना कि कोई कोई बीज, कोई कोई जमीन क्या था, मनुष्यों का हृदय, कोई कोई हृदय 30 गुना, 60 गुना, कोई कोई 100 गुना। परफेक्ट क्या है, 100 आउट ऑफ 100। कोई कोई लोग खुश है, एटलीस्ट हम 30% नहीं है जो फेल हो गया, 100% भी नहीं है, वो बहुत स्पिरिचुअल है, और कम से कम इसके जैसा तो नहीं है जो फेल हो गया, हम बीच में हैं, काफी है मेरे लिए। ये लोग आगे की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग एक प्लेटो में आ गए और बोल रहे हैं काफी है मेरे लिए, हमको ऊंचा नहीं चढ़ना है, मेरे लिए 60% काफी है। बहुत सारे विश्वासी 100-fold लाइफ, 100 गुना फलवंत नहीं होने मांगते हैं, वो लोग 100 गुना का इमेज जरूर चाहते हैं, वो पहचान जरूर चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली इमेज और लाइफ ये दो अलग अलग हकीकत है। 100-fold लाइफ, वो वैसा लाइफ नहीं जीने मांगते हैं। और बहुत सारे लोग वही एटीट्यूड, एवरेज एटीट्यूड क्या है, 50% को क्या बोलेंगे, एवरेज। 60%, 50% एवरेज है, पढ़ाई में एवरेज है, वो वाला एटीट्यूड को प्रभु में भी ला देते हैं। सेवा कैसा, एवरेज। बाइबल पढ़ना कैसा, एवरेज। बुक कितना खत्म किया, आधा। बाइबल कितना पढ़े, आधा। सेवा कैसा हुआ, आधा। इंस्ट्रूमेंट कितना सीखे, आधा। ये कैसा हुआ, आधा। सब कुछ आधा 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 आधा, एवरेज। यू अंडरस्टैंड। परमेश्वर उसको बोले, ना तो तुम गर्म हो ना तो ठंडा। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि तुम फ्रिज से निकाल के हम तुमको खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं बोलेंगे तुम अच्छा खासा पूरा पके पके हो। कैसा लगेगा अगर बुलाए डिनर के लिए, एंड लेट्स से जोआना नहीं पकाई, हम पकाए, राइट। ना यूजुअली हम ओवर कुक करके जला देते हैं, बट अदरवाइज अगर आधा पका मीट थूक देंगे, राइट। ठीक है, जब हम नहीं देख रहे हैं शायद तब जाके, बट दैट इज व्हाट गॉड इज सेइंग कि बहुत सारे मसीही लोग कैसे हैं, हाफ कुक्ड। गॉड कैन नॉट डाइजेस्ट देम। वो लोग का काम, उनका जीवन, आई कैन नॉट डाइजेस्ट देम, उगल दे रहे हैं। वही करेंगे हम लोग वैसा खाना के साथ, राइट। परमेश्वरी बोल रहे हैं मेरे मुंह में तुम वैसा हो कि तुम पूरा तरीका से पके हुए नहीं हो, कच्चे हो। अगर पूरी तरह से ठंडा रहते, यानी कि विश्वास में नहीं रहते, तब गॉस्पेल प्रचार करके तुमको विश्वास में ला तो सकते थे। लेकिन अब प्रॉब्लम है कि तुम कलीसिया में हो, राइट। गुनगुना किसको बोला गया था, संसार को नहीं, कलीसिया को बोला गया था। लोग बोलते हैं ना कि आखिरी वचन यीशु मसीह का क्या है, जाके दुनिया में प्रचार करो। नहीं, आखिरी वचन प्रकाशन में दिया गया है, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ। कलीसिया को क्या दिया गया, आखिरी वचन, जाके प्रचार करो दुनिया में। नहीं, वो तो गॉस्पेल में। आखिरी वचन यीशु मसीह का क्या था, प्रेरित यूहन्ना क्या बोलता है, यीशु मसीह का क्या वचन था कलीसिया को, रिपेंट 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 रिपेंट। कलीसिया को बोल रहे हैं मन फिराने के लिए, क्योंकि हम लोग गुनगुना जीवन जीते हैं, हाफ हार्टेड, आधा मन।
इसलिए जब भी बाइबल में लिखा है ना, बी होल हार्टेड, पूरा मन के साथ, दैट इज व्हाट गॉड इज टॉकिंग अबाउट। पहला कुरिन्थियों का 16:9। क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। दैट इज द प्रॉब्लम, जिसके वजह से हम लोग वी डोंट प्रेस ऑन टुवर्ड्स परफेक्शन। आगे भी बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ट्रबल है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सैक्रिफाइस है। दैट इज वाई हम लोग आगे की ओर नहीं बढ़ते हैं, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ते हैं। द इशू विथ प्रेसिंग ऑन टुवर्ड्स परफेक्शन क्या है? इब्रानियों का 2:10, उसका आखिरी भाग। का 2:10, इब्रानियों का 2:10, आखिरी हिस्सा देखेंगे तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, परफेक्टेड थ्रू सफरिंग्स, यानी कि जो सिद्धता की ओर बढ़ रहा है उसके लाइफ में परमेश्वर क्या इस्तेमाल करेंगे उसको सिद्ध बनाने के लिए? सफरिंग्स। पौलुस बोल रहा है मेरे आगे द्वार खुला हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भी आगे बढ़ने मांगता है परमेश्वर उसके लिए द्वार खोलते रहेंगे ताकि वो सिद्धता की ओर बढ़ पाए, सिद्धता की ओर बढ़ पाए। लेकिन क्या लिखता है? बहुत विरोधी है, यानी कि बहुत डिफिकल्टीज रहेगा। एंड जो गुनगुना व्यक्ति है 30 फोल्ड 60 फोल्ड विश्वासी जो है नहीं जाएंगे, यहां काफी है, यहां काफी है। इसहाक के बारे में हम लोग उत्पत्ति का 24 में देखते हैं कि वो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया, और फाइनली एक ऐसा रेहोबोत में था जहां पे उसके लिए, रेहोबोत मतलब मेरे लिए परमेश्वर जगह बनाए हैं, लेकिन उसके बाद भी पार करके गया और तब एक ऐसा जगह पहुंचा जहां पे 7 वेल्स थे, 7 कुआं था। टॉक्स अबाउट द फुलनेस ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का भरपूरी। जस्ट उसके पहले रेहोबोत था, मतलब मेरे लिए परमेश्वर जगह बना दिए हैं। बहुत लोग रेहोबोत में रुक जाते हैं। कहाँ पे? कोई यहाँ पे मुझसे झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, ये मेरा विश्राम का स्थान बन गया, ये मेरा सुविधा क्षेत्र बन गया। लेकिन इसहाक बोला नहीं, आत्मा अगुवाई कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, हम सुविधा क्षेत्र में नहीं रहेंगे। तो क्या हुआ? कोई झगड़ा नहीं कर रहा है, कोई आगे नहीं भेज रहा है, हम खुद जाएंगे क्योंकि आत्मा अगुवाई कर रहा है। और वो वहां गया जहाँ पे आत्मा का भरपूरी था, जहाँ पे जीवन जल का भरपूरी था। There will come a time जब पास्टर पोक नहीं करेंगे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जहां पे कोई थोड़ेगा नहीं बोल के कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन जो विश्वासी फिर भी आगे बढ़ेगा प्रभु के साथ, वो आत्मा का भरपूरी पाएगा, वो आत्मा का भरपूरी पाएगा, बिना कोई थोड़े थाड़े, वो आत्मा का। एंड बहुत बार हम लोग अपना सुविधा क्षेत्र में खुश रहते हैं। वी डोंट वांट टू गो जहां पे हम लोग को फुलनेस मिले। सिद्धता तो आता है लेकिन ये मुश्किलों के द्वारा। उत्पत्ति का 26, क्योंकि इसहाक का बात किया, चलिए उत्पत्ति का 26 एक बार जाते हैं। उत्पत्ति का 26 याद देखिए, इसहाक, इब्राहिम का क्या उम्र था जब इसहाक पैदा हुआ था? 99 परमेश्वर बोले अगले साल, राइट? 100 का उम्र में इसहाक, यानी कि वो है जो उत्पन्न हुआ सिद्धता से, राइट? मैं नहीं कह रहा हूं कि इब्राहिम सिद्ध था, लेकिन ये बस एक दृष्टांत है हम लोग के लिए, राइट? उत्पत्ति का 26 हम लोग पढ़ेंगे वर्स 12। उत्पत्ति का 26 का वर्स 12। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में कितना गुना? 100 गुना फल लाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। ओके, किस साल जोता बोया? वर्स 1। और उस देश में अकाल पड़ा। डिफिकल्टीज का समय, अकाल का समय, सफरिंग का समय, घटी का समय, कमी का समय में वो बोला मैं नहीं जाऊंगा मिस्र देश, मैं यहां रह के बोऊंगा, मैं यहां पे ही बोऊंगा। रूथ का 1 रूथ का पहला अध्याय का पहला पद, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए गया। देखे, इज़राइल में जब अकाल आया, कॉम्प्रोमाइज में चला गया, मोआब में चला गया।
मोआब के देश में चला गया। इसहाक अकाल के समय नहीं, परमेश्वर बोले मुझे यहीं पे रहना है, मैं यहीं पे रहूंगा, मैं परमेश्वर के आज्ञाओं में ही रहूंगा, मैं कॉम्प्रोमाइज में नहीं जाऊंगा, मैं परमेश्वर का ज्योति में बना रहूंगा, मैं सहभागिता में बना रहूंगा। चाहे जो भी कोई व्यक्ति में हमको जज कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लोग नहीं, मैं सहभागिता में रहूंगा, मैं कुछ छुपाने का कोशिश नहीं करूंगा, मैं ज्योति के अनुसार चलूंगा। जो भी इस समय मुझे अकाल महसूस हो रहा है, जो भी मुश्किल महसूस हो रहा है, जो भी मेरा पहचान को एकदम मिट्टी में मिलाया जा रहा है, फिर भी लॉर्ड जो भी मुझे घटी महसूस हो रहा है, जो भी मुझे लग रहा है कि मैं कुछ बचा नहीं पा रहा हूं, जो भी लग रहा है कि मेरा सेल्फ यहाँ पे मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, मरते जा रहा है, बहुत मेहनत हो लॉर्ड, फिर भी मैं अकाल में यहीं पे रहूंगा, प्रतिज्ञा देश में रहूंगा जहाँ पे आपने प्रतिज्ञा दिया है, और मैं बोऊंगा। और वो 100-fold पाया। डू यू नॉट गेट सरप्राइज्ड? जब मार्केट ऊपर था तब इसहाक 100 गुना नहीं पाया, जब मार्केट डाउन हो गया था तब वो 100 गुना पाया। जब सब कुछ खत्म हो गया था, सब लोग का जिंदगी में अकाल आ गया, तब वो 100 गुना फल पाया। मुश्किल के समय में, दुख का समय में, घटी का समय, अकाल का समय में। और ये लोग जो मोआब गए अकाल का समय में, उनका क्या हुआ? दूसरा पद में लिखा हुआ है, और उसके 2 बेटे का नाम महलोन यानी कि बीमारी, और किलियोन यानी कि बिगड़ता हुआ। अंग्रेजी में बोलते हैं ही इज सिक। उसका बीमारी के बारे नहीं बोल रहे हैं, उसका शारीरिक दशा नहीं, नैतिक दशा के बारे में बात कर रहे हैं। ही इज अ सिक पर्सन, कि उसका भलाई करने की कोशिश करो, वो तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अरे वो हमेशा वो टेढ़ा सोचता है, हिंदी में बोलते हैं टेढ़ा सोचता है, बिगड़ा हुआ है, वेस्टिंग अवे, ही इज वेस्टिंग अवे, बिगड़ा हुआ है। हिंदी में बोलते हैं ना, अरे वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। इनका फ्यूचर, इनका ऑफ स्प्रिंग, इनका जो ये लोग प्रोड्यूस कर रहे थे अपना लाइफ से, क्या था? सिक एंड वेस्टिंग अवे, सिक एंड बिगड़ा हुआ, वो था इनका। क्यों? क्योंकि ये लोग मोआब में चल गए हैं। मोआब में वही होगा, कॉम्प्रोमाइज का दशा में वही होगा। जहां पे हम लोग परमेश्वर का प्रतिज्ञाओं से, परमेश्वर के आज्ञाओं को पार करके चले जाएंगे, वही होगा। हम लोग और भी बिगड़ते जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज, छोटा छोटा कॉम्प्रोमाइज से हो जाएगा। वर्स 3 में लिखा हुआ है, पति मर गया, यानी कि लीडरशिप, जो लीडर फिगर था, हस्बैंड के बारे में लिखा हुआ है कि लीडर, हस्बैंड वाइफ को लीड करेगा, बच्चों को लीड करेगा, पेरेंट, वो मर गया। ऑर्डर घर में बिगड़ गया, अब वुमन लीड कर रही है, ऑर्डर बिगड़ गया। अब उसको एग्जैक्टली वैसा मत लीजिए कि नहीं, अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है या फादर का डेथ हो जाता है तो परमेश्वर जज करे, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट गॉड इज सेइंग। लेकिन परमेश्वर ये बता रहे हैं कि जब हम लोग मोआब चले जाते हैं तो हम लोग का लाइफ में हम लोग परमेश्वर का ऑर्डर से हट जाते हैं। आदमी आलसी हो जाएगा और बोलेगा तुमको जो करना है बच्चों के साथ तुम करो, तुम्हारे बच्चे हैं। क्या हो गया? ऑर्डर बदल दिया वहां पे। तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे। क्या हो गया? ऑर्डर बदल गया है वहां पे। डिसाइड किसको करना है? परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर पति को बोलते हैं, लेकिन पति लोग आलसी होकर पीछे हट जाते हैं और थक जाते हैं और बोलते हैं हमको झगड़ा नहीं चाहिए, तुमको जो करना है करो, हमको बस शांति से आने दो, हम अपना टीवी देखेंगे, हम अपना ऑफिस जाएंगे। झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अब वो चर्च नहीं आएगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, बस टीवी देखेगा या ड्रिंक्स करेगा या दोस्तों के साथ घूमेगा। क्या हो गया? वो निर्बल हो गया। घर में तूफान है और वो खड़ा नहीं रहा। लीडरशिप करप्टेड, लीडरशिप डेड, स्पिरिचुअल हेडशिप डेड मोआब में। चौथा पद में लिखा हुआ है कि उसके दोनों बेटे मोआबी स्त्रियों से शादी की। अनगॉडली सोल्टाइज लैंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज में आ गया। वो देश में जहाँ पे जो परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा नहीं कि परमेश्वर जो बोल चुके हैं उसके अनुसार जब नहीं चलेंगे, तब हम लोग का लाइफ में क्या आएगा? अनगॉडली एसोसिएशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सिर्फ, वो तो होते ही है, एसोसिएशंस, फ्रेंड्स, अनगॉडली भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं। एंड देन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना लाइफ को बीच में हम लोग फ्रैगमेंट कर देंगे, 2 अलग अलग हिस्सा कर देंगे। ये है मेरे वर्ल्डली फ्रेंड्स, इनके साथ हम मूवीज बात करेंगे, गेम्स बात करेंगे, वो लोग गाली बोलेंगे, हम गाली शायद नहीं बकेंगे लेकिन सुन लेंगे, वो वीडियो शेयर करेंगे, हम वीडियो शेयर करेंगे, ये सब होते रहेगा। ये लोग मेरा चर्च लाइफ के बारे नहीं जानते हैं। हम नहीं बोलते हैं कि हम चर्च में गाते हैं, हम नहीं बोलते हैं कि हम हाथ उठाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो नहीं बोलते हैं कि हर दिन हम बाइबल पढ़ते हैं।
और तब यहाँ पे स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, इनके साथ हम बाइबल के बारे में बात करेंगे, इनके साथ हम गानों, क्रिश्चियन के गानों के बारे में बात करेंगे, उसके साथ जस्टिन बीबर, इसके साथ क्रिस टॉमलिन। हो गया दो अलग अलग डिवीजन। यहां पे कोई क्रिश्चियन बैंड, वहां पे बॉलीवुड, एकदम अलग। एंड बाइबल उस व्यक्ति को कहता है परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाएगा। शरीर में बोरे हो, यू विल रीप करप्शन। करप्शन यानी कि बिगड़ जाओगे, सड़ जाओगे, सड़ाहट, सड़ाहट को काटोगे, सड़ाहट का फल शरीर में दिखाई देगा। वो हो रहा था। और नयोमी कब लौटती है? तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा की लोगों की सुधि लेकर उन्हें भोजन वस्तु दी है। अरे ये देखो मिरेकल हो रहा है, मिरेकल क्रूसेड हो रहा है, हम जाएंगे। देखो हीलिंग मिनिस्टर आया है, हम वहां जाएंगे। ये विश्वासी कब स्पिरिचुअल होते हैं? हीलिंग फेस्टिवल। कौन लोग आए हैं? मोआब के देश से सब लोग आ गए हैं। फास्टिंग प्रेयर में वो लोग को नहीं देखेंगे आप, संडे सर्विस फास्टिंग प्रेयर में, बाइबल स्टडीज में नहीं देखेंगे। कम लेट अस रिपेंट बाइबल स्टडी, उसमें वो लोग नहीं देखेंगे आप। लेकिन यहाँ पे हीलिंग क्रूसेड डाल देंगे, मिरेकल क्रूसेड डाल देंगे, वर्शिप कॉन्सर्ट डाल देंगे, पहुंच जाएंगे वो लोग। क्यों? मोआब से आए हैं। हाँ, पास्टर खुश हो जाएंगे, क्यों? वाह, इतने लोग प्रभु के लिए हैं। भोजन वस्तु, चिन्ह चमत्कार प्रभु के लिए नहीं आया, प्रभु के लिए नहीं आया। लेकिन अकाल, मुश्किल, दुख वो चीज़ है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी में, वो फ़र्क लाने के लिए कि कौन 100 गुना सिद्धता की ओर बढ़ रहा है और कौन 30 गुना 60 गुना में ही संतुष्ट है। 30 फोल्ड वाले लोग कौन है? अरे कभी इधर कभी उधर, कभी पिलातुस आके यीशु मसीह से बात करेगा, कभी बाहर जाके लोग से बात करेगा, कभी इधर कभी उधर। इधर सवाल पूछा सत्य क्या है, और तब बाहर चला गया बिना सुने। अभी लाइक दैट वी आस्क ऑल दीज वंडरफुल क्वेश्चंस, लॉर्ड टेल मी द ट्रूथ, और तब उसके बाद संसार का कुछ देख रहे हैं। आर यू लाइक दैट? प्रेयर, लॉर्ड आई सरेंडर, गिव मी अनॉइंटिंग, उसके बाद संसारिक संगति में पिलातुस। कभी लोगों का राय में आ रहा है, लेकिन बोल रहा है यीशु मसीह एकदम दोषमुक्त हैं, वाओ यू आर परफेक्ट, लेकिन उनसे भी प्रभावित हो रहा है। दोनों तरफ कब तक चलेगा? कभी ना कभी तो संसार जय पा लेगा। अगर हम इस साइड नहीं बने रहे, संसार जय पा लेगा और संसार खींच लेगा, और तब हम नाटक करेंगे, हाथ धोने का ये वो, और फाइनली गया। सीजर हिस्ट्री बताता है कि पिलातुस सुसाइड किया, भाई, क्योंकि वो फाइनली उस तरफ चला गया। परमेश्वर रूथ को और नयोमी को मोआब में उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, इजराइल में ही करेंगे। मोआब क्या है? भजन का 60 चैप्टर 60 वर्स 8 8वीं पद में लिखा हुआ है, मोआब इज माई वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या है? मोआब वॉश बेसिन। वॉश बेसिन क्या होता है? जहां हम लोग क्या करते हैं? सुबह में थूकते हैं, ब्रश करके थूकते हैं उसमें, राइट? मोआब में हम खाते हैं और थूकते हैं। मोआब में वो चीज जहां पे परमेश्वर बोलते हैं हमको घृणा आता है वो चीज से, वहां पे हम खाते नहीं, वहां पे हम थूकते हैं, हम थूकते हैं। अंत में परमेश्वर कलीसिया को, लाउदीकिया कलीसिया को बोल रहे हैं, हम तुमको थूकने वाले हैं, तुमको निकाल देंगे, तुमको थूक देंगे हम बाहर। परमेश्वर मती में बोले, यीशु मसीह मती में बोले, जो संसार के लोगों के बीच में बहुत ऊंचा है, मती नहीं, आई थिंक यूहन्ना में, बहुत ऊंचा है, व्हाट इज हाईली एस्टीम्ड इन द आईज ऑफ मैन, मनुष्य की नजरों में जो बहुत ऊंचा है, परमेश्वर की नजरों में घृणित है। मोआब, ओ तुम फल फूल रहे हो, हम वहां जाएंगे। परमेश्वर बोल रहे हैं तुम घृणित चीजों के पीछे जा रहे हो, तुम घृणित चीजों में जा रहे हो।
अरे इजिप्ट में आईटी करियर बूम हो रहा है, कितने लोग चल जाएंगे, राइट? वो है आईटी जगह। अरे ये कॉलेज में मेरा फ्यूचर बढ़िया होगा। इसहाक पहले प्रेयर किया, लॉर्ड क्या मुझे जाना चाहिए? हम कॉमर्स से हैं, कैलकाटा में कॉमर्स का बढ़िया कॉलेज है, क्या मुझे जाना चाहिए? नहीं, तुम यहीं रहोगे। नो नो नो, हम लोग जहाँ आईटी, जहाँ कॉम, जहाँ ये वो बढ़िया चल रहा है वहाँ चुनेंगे। हाउ मेनी आइजैक्स आर देयर, जो लोग सच में सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, ना कि मिस्र और मोआब की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग पूछते हैं, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, लॉर्ड आई वांट टू नो योर विल। हम आईटी बूम एंड कॉमर्स बूम एंड एमबीए बूम, ये सब बूम सबको देख के आगे नहीं बढ़ते हैं लॉर्ड। हम पैकेज को देख के आगे नहीं बढ़ते हैं लॉर्ड। जो करियर बहुत चल रहा है उसको नहीं लॉर्ड, हम आपको देख के आगे बढ़ते हैं लॉर्ड। आपका आवाज सुन के विश्वास से हम चलते हैं, रूप देख के नहीं चलते हैं। फिलिपियो का 3:15 और 3:17, ये तीसरा चीज सिद्धता के विषय में पौलुस कहता है, तुम में से जो कोई सिद्ध है, यानी कि जो परिपक्व है, सेम वर्ड सिद्धता परिपक्वता, तुम में से जो सिद्ध या परिपक्व है, 17 में लिखा हुआ है। 15 में कहता है तुम में से जो सिद्ध और परिपक्व है, और 17 में कहता है मेरे अनुसार चाल चलो। मेरा एग्जाम्पल, मुझे अपना एग्जाम्पल बना लो। बहुत लोग कन्वीनियंटली, अरे वो तो पास्टर है इसीलिए वो इतना बाइबल उसको पढ़ना है। पास्टर्स को एंड मैन ऑफ गॉड को, पौलुस जैसे लोगों को, जो लोग मिनिस्ट्री में, उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। उनको तो ज्यादा बाइबल पढ़ना होता है, उनको तो ज्यादा प्रार्थना में समय बिताना होता है, उनको तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने बातों के साथ, उनको तो बहुत ये सब चीज, उनको तो एक्स्ट्रा स्पिरिचुअल रहना पड़ता है। हम लोग तो बस कांग्रीगेशन है। पौलुस कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, जो सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, जो परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, वो ना ये डिवाइड को तोड़े और बोले कि नहीं, मुझे भी वही स्टैंडर्ड के अनुसार मुझे जीना है। पौलुस क्या बोल रहा है, मुझे अपना आदर्श बनाओ, मतलब क्या? जो स्टैंडर्ड मैं अपने लिए अप्लाई कर रहा हूं वही स्टैंडर्ड तुम भी अपने लिए अप्लाई करो। नहीं पास्टर, वो तो आपके लिए स्टैंडर्ड है ना, आप लोग तो मिनिस्ट्री में हैं, आप लोग को तो विश्वास से जीना होता है। यू सी, हम लोग एज इफ पास्टर्स के पास दूसरा बाइबल उनको परमेश्वर दिए हैं, वही बाइबल है। एंड पौलुस कह रहा है वही स्टैंडर्ड को तुम अपने लिए अप्लाई करो। वो होता है सिद्धता, परिपक्वता। कि ये नहीं कि हम अपना माइंड में 3 अलग अलग स्टैंडर्ड कर दिए हैं, न्यू बिलीवर, बीच में मैं, और एक पास्टर्स। और तब ये स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड ना पता चलता है जब लोग बोलते हैं वो पास्टर की वाइफ होके गॉसिप की। अच्छा क्वेश्चन, आप गॉसिप करते हैं वो ठीक है, पास्टर की वाइफ गॉसिप नहीं कर सकती है। Now that doesn't mean गॉसिप करना ठीक है, that what it means is कि किसी को गॉसिप नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन अपने लिए, यहाँ पे तो सब लाइट इतना ब्राइट है, लेकिन अपने लिए, मेरा रूम, मेरा स्टडी टेबल में एक आई थिंक 2 वॉट का बल्ब है, 2 वॉट या 1 वॉट या 0.5 वॉट, वो नाइट लैम्प, राइट, ताकि मेरी वाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, हम लिख रहे हैं तो वो बल्ब है, उससे बस थोड़ा सा दिखाई देगा, 1 पेज दिखाई देगा। ये सब 3 लगा हुआ है 14 वॉट का, राइट? तो अपने लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ज्योति में अपने आप को जांचेंगे, 0.5 वॉट नाइट लैंप में हम अपने आप को जांच रहे हैं। एंड परमेश्वर के दासों के लिए लगाओ 50 वॉट। पौलुस बोल रहा है जो परिपक्व है वो 50 वॉट अपने लिए भी लगाए। क्यों? क्योंकि सिद्धता में हम लोग कैसे बढ़ेंगे 0.5 वॉट में? सिद्धता में बढ़ना है तो स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा ना। वो और भी ज्यादा बड़ा ज्योति अपने लिए लगाए, और भी ज्यादा सिद्ध ज्योति, परफेक्ट लाइट को अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू करे, जिससे ऑलरेडी हम लोग दूसरों को जांच रहे, वो अपने लिए भी जांचना शुरू करे, अपने लिए भी जांचना शुरू करे। क्योंकि अगर हम लोग अपने लिए और अपने साथ और भी स्ट्रिक्ट रहेंगे, तब हम लोग और भी ज्यादा गॉडली होते रहेंगे। याकूब का 3:2, चौथा चीज, याकूब का 3:2,
इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन यानी कि बातों में नहीं चूकता वही सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। व्हाट इज गॉड सेइंग? सिद्धता की ओर बढ़ना है। पहला चीज क्या चीज, मेन चीज क्या चीज है जिसको कंट्रोल करना है? जीभ को। जीभ को उसको कंट्रोल किया, बाकी सब कुछ सिद्धता में आना शुरू हो जाएगा, बाकी सब कुछ फॉलो करेगा लाइन को। मेन चीज जीभ को। यिर्मयाह का भजन का चैप्टर 39 वर्स 1, साम्स चैप्टर 39 वर्स 1, भजन संहिता। ओके, और मैं पढ़ता हूं। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। आई विल बी केयरफुल नॉट केयरलेस। हम चौकसी, हम ध्यान देंगे अपने बातों पे। कोई लोग बोलते हैं ना कि अरे वो आदमी तो रेडी फायर एम है, मतलब पहले गोली चला लेगा उसके बाद एम करेगा। बहुत लोग, मतलब ऐसे लोगों के बारे बोला जाता है, ये लोग नहीं जानेंगे कि क्या वजह है, लेकिन नारा लगाना शुरू कर देंगे, लोग को मारना शुरू कर देंगे। बाद में पूछेंगे अच्छा किस वजह के लिए हमको मारना था बताओ। तो बहुत लोग का जीभ भी वैसे ही है, सोचेंगे बाद में, बोलेंगे पहले। यहां पे कोई फिल्टर नहीं है, डायरेक्ट दिल से मुंह निकलते गया। भाई सोचो तो तुम क्या बोल रहे हो, एनालाइज तो करो नहीं, कुछ एनालाइज नहीं, ये शट ऑफ। इसलिए हम इंग्लिश में बोलते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है रोमियो का 12:1 में, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूअल ऑफ योर माइंड, नॉट रिमूवल ऑफ योर माइंड। इसको नया करो, इसको रिमूव मत करो। जज करो, बी केयरफुल विथ व्हाट यू से, व्हाट वी से, व्हाट वी टेक्स्ट, ये सब बातों में। यिर्मयाह का 15:19 में परमेश्वर यिर्मयाह को बोलते हैं, यिर्मयाह तुम मेरा भविष्यवक्ता करो, लेकिन तुमको मन फिराना है। तुम कॉल्ड हो, तुम हो, लेकिन तुमको अगर अपना तुम अपना कॉलिंग को अगर तुमको और भी पूरा करना है, जो करना बाकी है, तो पहले मन फिराओ, और जो बेकार है, जो व्यर्थ है, उसको मत बोलो, जो अनमोल है वही बोलो। अनमोल और व्यर्थ को अलग करो। जो अनमोल है उसको चुनो, जो व्यर्थ है उसको नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोले मनुष्य को अंत के दिन में, आखिरी दिन में, हर एक व्यर्थ बात के लिए जवाब देना पड़ेगा। एवरी केयरलेस वेन वर्ड सेपरेट द प्रेशियस फ्रॉम व्हाट इज वैनिटी। एफिसियों का 4:29 में लिखा हुआ है, सब कुछ जो भी बोलते हो दूसरों का उन्नति के लिए बोलो, फॉर एडिफिकेशन। हम लोग क्या के लिए बोलते हैं? एंटरटेन करने के लिए, अटेंशन के लिए, है कि नहीं? बहुत लोग इसको साइकियाट्री में बोला जाता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट, व्हाट इज दैट? H, अटेंशन डेफिसिट सम डिसऑर्डर, राइट? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, व्हाट इज? सो मतलब दिस पीपल, एंड बोलते हैं कि इंडिया में लाखों के अंदर ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, एंड इट इज मतलब काफ़ी हद तक लोग नॉर्मल ही रहते हैं। क्या होता है ये अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर? अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर यानी कि अगर उनको अटेंशन, ध्यान नहीं मिल रहा है, उनको अजीब लग रहा है, उनको कुछ करना है ध्यान पाने के लिए, कभी जोक क्रैक करना है, कभी आवाज़ उठा के बोलना है, कभी कुछ ड्रामा करना है, चाहे पॉजिटिव अटेंशन चाहे नेगेटिव अटेंशन के लिए कुछ करना है। बच्चे लोग करते हैं ना, बड़े लोग बात कर रहे हैं, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मम्मी मम्मी मम्मी, कुछ ज़रूरी नहीं है लेकिन करते रहना है, या तो जानबूझ के कुछ गलत करना है। क्यों? नेगेटिव अटेंशन के लिए। चर्च में भी बहुत बार सेंटर ऑफ अटेंशन बनना ज़रूरी है। नहीं हम कुछ कर सकते हैं, नहीं हम ये कर सकते हैं, हम हमेशा अपने आप को आगे करना। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव, यस, हाइपर एक्टिव, कुछ अपने आप को और एक्स्ट्रा एक्टिविटी, अपने एक्टिव हो जाता है वो। क्यों? अटेंशन पाने के लिए। ज़्यादा हंसी,
ज़्यादा जोक्स, ज़्यादा ये ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि हंसना मजाक नहीं करना गलत है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम बेसिकली सेइंग आर यू डूइंग इट फॉर अटेंशन? फरीसी लोग अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, लंबा लंबा प्रेयर क्या? ताकि लोग सुने और ज्यादा देंगे, और भी बड़ा बड़ा तावीज पहनते वो लोग जिसमें प्रेयर रिक्वेस्ट रहता, बाइबल वर्सेस रहता, क्यों? ताकि लोग देख के कितना गॉडली आदमी है। अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर चर्च के अंदर। आई एम नॉट सेइंग लंबा प्रेयर नहीं करना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग, बट बाइबल कहता है अपने हृदय को जांचो, अपने हृदय का जांचो, क्योंकि परमेश्वर जान रहे हैं कि हम लोग कौन सा चीज क्यों कह रहे हैं। फाइनली भजन का 27 का 4। एंड रिमेंबर, इस चीज में वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम लोग शायद दूसरा को जज, लाइक फॉर एग्जांपल अभी राइट हम लोग इस चीज के बारे में बात किए, एंड बाद में तुम लोग देखे कि इतना सब कुछ बोलने के बाद अभिषेक और अनीश ना पूरा हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है, हंस रहा है। अनमोल सोचा भैया अभी अभी इतना अच्छा प्रचार किए और ये लोग को देखो, राइट? बट यू नेवर नो कि शायद वो लोग रात में जाके मन फिराए और प्रभु उनको क्षमा कर दे, और अनमोल रात भर उनको जज किया और कल सुबह तक अपने आप को उनसे बेहतर समझ रहा है, तो वो लोग तो परमेश्वर के सामने अब दोष मुक्त हो गए और अनमोल दोषी ठहरा, है कि नहीं? सो दैट इज वेयर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सावधान रहना है कि लॉर्ड आई वॉन्ट टू जज माई सेल्फ, मैं खुद को जज करूं, मैं खुद को जज करूं। फरीसी लोग वैसे ही थे ना, अरे ये तो दिन भर उपवास करते रहता है, कभी भी खाता पीता नहीं है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह आप हमेशा खाते रहते हैं, दाखरस भी पीता है, ये भी गलत वो भी गलत। मैसेज दोनों का एक था, लेकिन इसका तरीका पसंद नहीं, उसका तरीका पसंद नहीं, और उस वजह से दोनों का मैसेज को रिजेक्ट कर दिए। तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। भजन का 23 का 4, 27 का 4, चैप्टर 27 वर्स 4। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है और उसी का यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। मेरा विश्राम स्थान लॉर्ड आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, आपकी बताए हुए मार्ग में लॉर्ड, आपका भवन में, आपका रहने का, आप जहाँ पे विश्राम पाते हैं वो चीज़ में मेरा प्राण भी विश्राम पाए। जिस चीज़ में आपका पवित्र आत्मा विश्राम नहीं पाएगा वहाँ मैं भी नहीं पाऊंगा। पवित्र आत्मा डव के रूप में यीशु मसीह के ऊपर विश्राम पाया, वो जीवित वचन है, राइट? लॉर्ड मेरा प्राण भी वहीं पे विश्राम पाए जहां आपका विश्राम स्थान है, तेरे भवन में, जिससे कि यहोवा का मनोहरता यानी कि उत्तमताएं, द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द लॉर्ड, यहोवा की उत्तमताएं पे मैं मनोहरता पे मैं मन लगाता रहूं, दृष्टि लगाए रखूं। माई मेडिटेशन, मेरा मेडिटेशन, मेरा मन वही चीज को अडोर करे बाकी दूसरे चीजों से ज्यादा। एंड जब वैसा होगा तो दूसरा कुरिन्थियों का 3 का 18 में लिखा हुआ है, और अच्छा उसके पहले आखिरी चीज, और उसके मंदिर में ध्यान किया करो। इंक्वायर एट हिज टेम्पल, इंक्वायर एट हिज टेम्पल, वहाँ, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर हम लोग से बातें करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का 3 का 18। क्या होता है जब हम लोग यहोवा की उत्तमताएं पे ध्यान देते हैं? 3 का 18। परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप यानी कि महिमा इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसकी तेजस्वी रूप यानी कि उसकी मनोहरता, उसकी उत्तमताएं से, हिज ग्लोरीज, हिज परफेक्शंस को जब उस पे देख रहे हैं, जब उस पे मन लगाए हैं, तो अंश अंश करके हम लोग भी और भी सिद्धता की ओर बदलते जा रहे हैं। सिद्धता यानी कि मसीह के और भी बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तब वहां पे हम लोग और भी ज्यादा प्रभु का आवाज सुन पाएंगे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जो हम लोग के अंदर रहना चाहिए, हर एक के अंदर, चाहे हम लोग जो भी लेवल में हैं। आज हम लोग डिसाइड करते हैं, लॉर्ड आई वॉन्ट टू हैव दैट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर वो आत्मा हो कि लॉर्ड मैं पर्सनली आपसे जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रेस ऑन, मैं ज्योति में चलना चाहता हूँ, मैं सिद्धता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। मैं अपना विश्राम स्थान प्रभु आपके
वाचा मैं पाना चाहता हूँ लॉर्ड। आपका विश्राम स्थान मेरा विश्राम स्थान बने। आपका विश्राम स्थान बस मेरा काम का स्थान, एक्टिविटी का स्थान नहीं, मेरा कार्य का स्थान नहीं, मेरा भी विश्राम का स्थान बने। चलिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु अगर लाख लाख जीव भी होता फिर भी काफ़ी नहीं रहता लॉर्ड। आप इतने उत्तम हैं लॉर्ड, और प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर आप और भी कामों को कीजिए। धन्यवाद प्रभु, आप जो भला काम शुरू किए हैं हर एक व्यक्ति के अंदर, उसे आप पूरा कीजिए, अंजाम तक पहुंचाइए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हमारे आंखों को और भी खोलिए और आपका वचन हमारे अंदर गूंजता रहे। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन।